मेरे सेक्टर पे जो हम बात कर रहे थे वो बात है तो इवोल्यूशन प्रोसेस और इवोल्यूशन, जब हमें ये मालूम है कि यहाँ पे इवोल्यूशन और इवोल्यूशन चल रहा है, तो क्या इसके बेस पे ये कहना कि हमें पता ही नहीं है कि जगत का उद्देश्य क्या है, ये क्या अधूरा वाक्य नहीं लगता? उद्देश्य क्या है? वाई, ये क्यों हुआ ये नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। ये एवोल्यूशनरी जगत है, और जो भी आप हाईएस्ट रियलिटी मानते हो, बाकी ये क्यों उसके मन में आई, ये क्यों का उत्तर नहीं हो सकता। क्यों हो रहा है, क्या होता है, क्यों का कोई नहीं। श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारी स्कीम को, मतलब हम ये सारे को देखें, एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, बाकी क्यों तो एक्चुअल के अंदर आप कह नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं ये स्कीम बेस्ट एक्सप्लेन करती है मेरी वाली। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, बेस्ट करती है, वो तो बेस्ट ही होती है। मान लीजिए 10 आए तो उसमें जो बेस्ट होती है कि मैन काइंड ह्यूमन रेस, जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि भाई इसको अद्वैत जो है ना पूर्ण योग, तो रियल, शायद उन्होंने कहीं कहा है कि मेरा जो है वो रियल अद्वैत है। एग्जैक्टली रेफरेंस मेरे को याद नहीं आ रहा, तो वो जो उन्होंने कहा उसका रीजन जो है कि पहले जो चीजें आ रही थी, ये जगत है, जगत से मोक्ष प्राप्ति की मतलब ये कहीं ना कहीं कैसे भी करके इस जगत से मुझको जाना। अब श्री अरविंद नहीं कह रहे कि जगत से जाना नहीं है, जगत में यहाँ पे लाइफ डिवाइन स्टैब्लिश करनी। तो लाइफ डिवाइन जो है, लाइफ डिवाइन इन द सेंस जब अगर इवोल्यूशनरी प्रोसेस पूरा चल रहा है, अब उसमें इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन से एक मानव ह्यूमन रेस जो आ गई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मानव, अगर हम ट्रेडिशनल चीज देखें तो उसको बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर माना गया है। अब श्री अरविंद कह रहे कि नहीं, मैन इटसेल्फ इज अ ट्रांजिशनल, जो मैन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग, और उसके बाद नेक्स्ट होगा वो भी किसी का ट्रांजिशनल होगा, एंड सो ऑन। ये तो नहीं, एक फंडामेंटल फर्क ये आ जाएगा। अभी तक जो एवोल्यूशन हो रहा है वो लाइट से डार्कनेस से लाइट में हो रहा है, और फिर बाद में लाइट टू ग्रेटर लाइट होएगा। ये फर्क पड़ जाएगा इसके अंदर। मनुष्य के अंदर ये क्षमता है कि कॉन्शियसली उसके लिए सहयोग करे। यही चीज इसको इस पायदान पे सबसे ऊंचे बिठा देती है। पर अगर मनुष्य जाति कॉन्शियसली इसके लिए स्वीकृति नहीं देती, तो क्रम विकास को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसके पीछे फिर बाद में एक रिडंडेंट रेस है और कोई दूसरी रेस आ सकती है जो जो इस चीज को कर सके। ऐसी मनुष्य अगर सहर्ष स्वीकार करे इसके इस चीज को, और इससे पहले था नहीं ये। तो श्री अरविंद को भी यही आया कि भाई इससे पलायन करके ही भाग जाना चाहिए। अगर अल्टीमेटली इसमें कोई इश्यू आउट न हो इस जगत के अंदर रूपांतर का, तब तो इसका कोई उत्तर ही नहीं समझ में आता कि कर क्या रहे हैं यहाँ। तो यही प्रश्न जेल में था उनके। विवेकानंद जी की प्रेजेंस कई दिन तक लगातार आई, और उन्होंने उनको कम्युनिकेट किया कि नहीं नहीं, कंटिन्यूअस आप कॉन्शियस असेंशन कर सकते हो। फिर श्री अरविंद ने कॉन्शियसली असेंड किया, और एक समय ये आया कि उन्होंने जब अधिमानस के ऊपर पहुंच गए, ओवर माइंड के ऊपर, ओवर माइंड के ऊपर उनको ये गलतफहमी हो गई कि ये सुपर माइंड के ऊपर आ गए। इतना जबरदस्त प्रकाश था उसका। फिर बाद में उन्होंने ये वर्णन किया है, अच्छा वर्णन किया है, ये लाइफ डिवाइन में भी वर्णन है इसका। वो कह रहे हैं ये ऐसे प्रकाश है जैसे एक सोलर सिस्टम, सूर्य का प्रकाश पूरी दूर के अंदर, पर जैसे ही आप इस सिस्टम के बाहर जाते हो वैसे ही अंधकार इसके बाहर आना शुरू हो जाता है। और वो अंधकार ऐसा है धीरे धीरे फिर बाद में एनगल्फ भी कर सकता है इसको। तो जैसे ही मैंने मैटर के ऊपर इसको अप्लाई किया, वहां ये निष्प्रभावी निकली ये चीज। तो इसीलिए शुरू की राइटिंग्स में आप श्री अरविंद को देखोगे ये कंफ्यूजन है ये टर्म पे। वेद के अंदर भी सुप्रा और मेंटल बीच में हाइफन लगाते हैं श्री अरविंद। वेद के समय भी बीच के अंदर हाइफन लगाते हैं। मैं दूसरा वेद से रिलेटेड मेरे दिमाग में चीज चल रही थी, तो वेद पे श्री अरविंद ने सीक्रेट ऑफ वेदा हमारे सामने, लेकिन श्री अरविंद सावित्री के ऊपर अंतिम समय तक काम करते रहे। तो क्योंकि वेद, वेद के बाद उपनिषद, फिर रामायण, महाभारत, गीता आई, तो गीता में तो
क्या अब इसका क्या कारण रहा ये भी नहीं मालूम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रादर देन गोइंग मोर इनटू वेदास हमें सावित्री की तरफ ज्यादा देखना चाहिए। अलग चीज थोड़ी है ये अलग नहीं है, कोई विभेद नहीं है इसके अंदर। क्योंकि वेद का अगर सिंबोलिज्म आप खोलते हो तो सावित्री का बहुत सारा सिंबोलिज्म आपके लिए बहुत सुगम बन जाता है। नहीं, ये मैं उल्टा समझ, मेरे साथ तो उल्टा है। बट सावित्री को अगर हम समझे हैं तो वेद जल्दी समझ में आ जाए। कह सकते हो, जैसे आप यात्रा वृत्तांत है, जयपुर के सेंटर का कोई कोई बता रहा है, आपको वर्णन कर रहा है, वो आपको तभी सबसे बढ़िया तो उसको समझ में आएगा जो यहाँ देख चुका है, उसके लिए ही वो वर्णन लाइव होगा। तो वैसे ही वेद वास्तव में उसको समझ में आएगा जो द्विज है और जो उन स्टेट्स के अंदर गया है, बाकी को तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए द्विज को ही श्री अरविंद वेद के अपने उसके अंदर कह रहे हैं, वेद की ऋचाएं तो हमारे पास हैं, पर ये एक ऐसी गाय है जो आपके साथ तो होती है, ऋचाएं तो हैं पर दूध नहीं देगी। या ऐसी पत्नी है जो अपने शरीर को खोल के अपने पति के स्वामी के सामने ही निरावृत करेगी और दूसरे के सामने नहीं करेगी। तो आपके सामने ऋचाएं हैं, कितनी कितनी लोग चर्चाएं कर ही रहे हैं। तो श्री अरविंद तो वेद के अंदर भी कह रहे हैं, फॉर एटलीस्ट 2000 years और पॉसिबली मोर नो इंडियन हैज अंडरस्टूड वेद। 2000 वर्ष, वो तो किस आधार पे कह रहे हैं ये? क्योंकि जो टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति हुई, अरे भाई उसी आधार पे कह सकते हैं कि जिन्होंने भी इसके संबंध में, विवेकानंद जी ने कुछ नहीं कहा, वो जानबूझ के इसको साइड लाइन कर दिया। क्या तो दयानंद जी ने कहा है इसके विषय में? सायण ने कहा, उसने फोर्ज किया इस सारे अर्थ को कर्मकांड में, जबकि वो कह रहे हैं अरे यहाँ कर्मकांड में नहीं हो सकता। एक नदी है, वो कह रहे हैं एक नदी को और गाय के पेट में पी के सारी चली गई, वो यार ये कैसे हो सकता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। या फिर एक जो घोड़ा है वो घी टपका रहा है, तो सायण उसके अर्थ ये करता है कि थक गया होगा भागते भागते, इंद्र का घोड़ा है इसलिए जो वर्षा होती है वही ऊपर से, जो इंद्र का घोड़ा थक जाता है वो, पर घी थोड़ी टपकता है उससे। या 7 नदियां हैं, 7 नदियां ले जाके और एक गुफा के अंदर कैद कर दी। नदी तो गुफा में कैद नहीं कर सकते आप। और उसको फिर बाद के अंदर सरमा जाती है, जिसके अंदर देवताओं की जो कुतिया है, जो हाउंड ऑफ हेवन है, वो जाती है, वो उसको ढूंढती है, ढूंढ के पीछे वाले दूसरों को लेके जाती है, कहती भैया ये रही। वो खुद नहीं करती, क्योंकि वो जो कुतिया है वो इंट्यूशन है, शर्मा है। इंट्यूशन खुद ये काम करती है, अनरेवल नहीं करती, वो बता देगी ये रहे, दूसरों को लेके जाती है कि ये यहाँ है। आपका ज्ञान भौतिक सत्ता में यहाँ है, ये अटक रहा है आपके खाने पीने में, परिवार में। वो इंट्यूशन आएगी, एक दिन क्वेश्चन खड़ा कर देगी, खड़ा करके बाद में कह देगी यहाँ यहाँ अटक रहा है। तो फिर वो दूसरों को पीछे से बुला के लेके आती है। इसलिए अब ये बात समझ नहीं आती। जैसे इंद्र को उन्होंने कहा पुरंदर, तो इतिहासकारों ने क्या कर लिया कि पहले जो दुर्ग तोड़े थे ये बदमाश था, ये आर्यन और द्रविड़, ये था ये, तो इसने इनके मकानों को तोड़ दिया। जबकि इंद्र जो है आपकी क्लेरिफाइड इंटेलिजेंस है, मानसिकता है। जैसे आज आपको एक चीज समझ में आ गई भी, करने का काम तो ये है, मैं करूं नहीं करूं वो तो एक अलग बात है, एक क्लैरिटी आ गई इसमें, और क्लियर हो जाए, तो ये क्लेरिफाइड इंटेलिजेंस आपको जीवन में और कोई दूसरा काम नहीं करने देगी। तो आपके जो एस्टेब्लिश्ड दुर्ग हैं उनको तुरंत अगर इंद्र की क्रिया आ जाएगी वो यूं तोड़ देगी। अगर सच्ची मानसिकता की क्रिया आ जाएगी, वो आपके लोअर बीइंग के सारी जितनी भी चीजें वो तोड़ देगी। साहित्य ये काम कर देगा, कला ये काम कर देगी। इसलिए शिक्षा के अंदर श्री अरविंद का लेख है ये, शिक्षा का राष्ट्रीय मूल्य, जो है ना, एक श्री अरविंद का एक टाइटल है, नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट। उस समय लिख रहे थे ये, जब शिक्षा की पॉलिसीज की बात कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आर्टिस्ट है जिसके अंदर कला की है, वो ज्यादा वायलेंस वगैरह में जा ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता ये काम। जिसमें एस्थेटिक्स है यार मेरे को नहीं चाहिए ये, वो वायलेंस में जा ही नहीं सकता अगर उसके अंदर ये चीज है। तो आप में जब ये इंद्र की क्रिया आ जाएगी जो आपके वाइटल्स है, या भाई समस्या तुरंत के अंदर क्या है, जैसे ही ईगो आता है सारा अपराध तो वहीं से शुरू हो गया। मैं, मेरे को चाहिए। इंद्र की क्रिया आते ही वो सारे दुर्गों को तोड़ देगी, एस्टेब्लिश्ड जो नोशंस हैं वो आपकी पूरियों को, इसलिए उसका नाम पुरंदर। अब ये चर्चा भले ही कर लो, जब तक इनके खुद के दुर्ग नहीं टूटे हों बीइंग के, जो आपके ये चर्चा कर रहे हैं वेद के ऊपर, इनकी पूरियां न टूटी हो और वो द्विजत्व की संज्ञा के अंदर नहीं आए हो। द्विज मतलब कौन है?
जिसके इंद्रियों की ये सारी सूचनाएं टूट गई हो, और टूटने के बाद में इसके ऊपर आ गया हो कि जगत के अंदर उसको जगदम्बा की क्रिया नजर आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब वो ट्वाइस बोर्न, द्विज, दूसरा जन्म हो गया उसका। अभी तो दूसरा जन्म है नहीं, क्योंकि उसको लगता है ये काम करूंगा तो इसके परिणाम स्वरूप ये मिल जाएगा, ये वाली मैं भक्ति करूंगा या ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। अरे कार्य कारण है ही नहीं। जब माँ ही सारी चीज कर रही है तो कार्य कारण है ही नहीं। इसलिए उसको ये, जब द्विज को ये समझ में आ जाता है कार्य कारण नहीं है, इसलिए अग्नि की महत्ता समझ में आ जाती है, वो इसमें प्रवेश कर जाता है। तो श्री अरविंद ने ये कहा भी, मेरे को पहले ये सिस्टम का पूरा पता नहीं था। श्री अरविंद अपने प्रीफेस के अंदर लिख रहे हैं। पर आप श्री अरविंद का डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स पढ़ो, बहुत सुंदर है। ये 15वें वॉल्यूम में है डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स। और यही बात श्री अरविंद ने, और जो प्रीफेस लिख रहे हैं 16वें वॉल्यूम का हिम्स टू द मिस्टिक फायर, दोनों एक जैसे लगते हैं। मतलब फंडामेंटली उनका वेद के संबंध में जो विचार था, और इंटेंस और गहरा जरूर हो गया, फंडामेंटली नहीं बदला। डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स ओवरव्यू देती है वेद का, मिस्टिक्स की डॉक्ट्रिन क्या थी ये बता रही है। पूरा ओवरव्यू वेद का वो दे रहे हैं। और शुरुआत इससे करते हैं, मैंने प्रवेश कैसे किया, क्योंकि श्री अरविंद को ऐसी देवियों के दर्शन होने शुरू हो गए जिनका वर्णन कोई भी पुराणों में नहीं था। जैसे उनको माही का होना शुरू हुआ, सरस्वती का, तो उनका सरस्वती को तो मैं समझता था, ग्रीक कल्चर से भी समझता था, पर इसके अंदर जो ये और देवियां, मेरे को दक्षिणा, शर्मा को मैं समझता था, फिर माही, इसके अंदर इड़ा, ये जो मेरे को होनी शुरू हुई, इसको किसके साथ आइडेंटिफाई करूं ये मेरे को नहीं पता था। तो पुराणों को का मेरे को पता था, वेदों में इसलिए प्रवेश नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे को उस समय प्रचलित ये था कि वेद तो कर्मकांड में है, ज्ञान कांड के लिए तो दूसरी चीज में देखो, ये प्रचलन में था, तो मैंने इसको देखा नहीं। बाद में किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप इसमें प्रवेश करो, तो श्री अरविंद को अनुभव हुए पहले, इसलिए सारा सूत्र वेद के जो सिंबोलिज्म है वो बाद में सारा का सारा खुल गया उनके सामने। पर श्री अरविंद ने कोई भी इसके ऊपर नहीं, श्री अरविंद ने एक एक शब्द के, जैसे सपोज रितम, रितम शब्द है, 10,000 पूरे मंत्र हैं, उन पे सारों पे रितम ट्राई करके देखा। फिर बाद में उसके अंदर कोई ऋत्विक आ जाएगा, होता आ जाएगा, या पुरोहित आ जाएगा, तो ये जितने भी शब्द, एक एक शब्द को उन्होंने सारों के ऊपर ट्राई करके देखा। और फिर बाद में कह रहे हैं, जब मैंने ये पाया कि वो लगभग सारे केसेस के अंदर सारों को सामने दे देता है खोल के, तो मैंने ये पाया, हाँ ठीक है। तो 3 या 4 कसौटियों पे इन्होंने कसा वेद के अर्थ को। तो एक तो सबसे पहले फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान के अंदर इसीलिए 14वां वॉल्यूम अलग से भाषा विज्ञान का लिखा है श्री अरविंद ने, अलग से 14th वॉल्यूम जो वैदिक एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज है, 14वां वॉल्यूम। से क्या अर्थ निकलता है, अ के साथ ये साउंड जोड़ दोगे तो इसके ये अर्थ निकलते हैं, और उससे क्रिएशन कैसे होता है, वॉल्यूम डेडिकेट कर दिया इस चीज को। फिर पहला तो हो गया फिलोलॉजिकल, दूसरा इसके अंदर आधार उन्होंने पकड़ा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब, अब वो सपोज उन्होंने शूद्र का अर्थ, या कोई भी कोई एक टर्म, कि मेरा, जैसे ऋतस्य, ऋत शब्द लिया, या फिर इसके अंदर अंगिरस, उन्होंने कहा ये शब्द तो बड़ा कठिन है, कहीं तो व्यक्ति को अंगिरस कह रहे हैं और कहीं जो है देवता को। इंद्र को भी कोई टाइम अंगिरस कह देते हैं, और कोई टाइम जो होता है उसको भी अंगिरस कह रहे हैं, ये बात क्या चल रही है। तो इन्होंने फिर बाद में इसको, अब हिस्टोरिकली इन्होंने ये देखा इन सारे शब्दों को पकड़ के, क्या इस अर्थ के अंदर गो शब्द है लाइट, तो इस अर्थ के अंदर क्या पुराणों ने भी इसको इसी अर्थ में समझा। भाई हिस्टोरिकल और कहाँ से लेके आओगे, वेस्टर्नर से तो आप लेके आ नहीं सकते। हिस्टोरिकली तो सबसे नजदीक जो वेद के हैं वो तो है ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के जो सबसे नजदीक हैं वो है ब्राह्मण। पर उनके अंदर भी वेदों का काफी अर्थ है वो लुप्त हो चुका था। ब्राह्मण जो सतपथ ब्राह्मण है और ऐत्रेय ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, अब तो लुप्त हो गए, कुछ बचे हैं। तो सबसे नजदीक तो उनके ब्राह्मण ग्रंथ थे। ब्राह्मण ग्रंथ इस चीज की, मतलब मोटे मोटे ग्रंथ की वेदी कैसे बनानी है, मंत्र पाठ कैसे करना है, किसको किस तरीके से करना है, और पता नहीं क्या क्या।
तो जो सबसे नजदीक थे उसी के अंदर खुद यास्क है, सायण है, ये कह रहे हैं भाई इसका अर्थ तो हमको इन्हीं में नहीं मिलता, सबसे नजदीक तो वो है। उसके बाद में आपके पुराण वगैरह आए, उनके अंदर वो कह रहे हैं भाई कई के अंदर देखो ये शब्द इस तरीके से मिलता है। जैसे ईशा उपनिषद है, उसमें वो कह रहे हैं देखो इसके अंदर भी कितने से इतने से तो मंत्र हैं, उसमें 17-18 तो मंत्री हैं मेरे ख्याल से। और उसके अंदर फिर बाद में वो कंपेयर कर रहे हैं जगह जगह। ये कंपैरिजन एक्चुअल में इसमें प्रवेश किया ही नहीं जा सकता, ये है समस्या। अरे भाई समस्या तो मूलभूत हो गई ना। आप चर्चा मानसिक तो कर सकते हो, अब इसमें प्रवेश की जब बात आ जाए अब कैसे करो, ये तो मूलभूत समस्या हो गई, ये तो साधना के बिना आपके सामने रिवील करे नहीं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स ये करने की, ये अपने ग्रुप में बहुत सुंदर रहे कि जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, तीसरा आधार श्री अरविंद ने पकड़ा आध्यात्मिक, जो उनका खुद का रहा। तो 3 आधारों के ऊपर पूरी कसौटी पे कसा है, एक शब्द लिया 10,000 मंत्रों के ऊपर सारों पे अप्लाई करके, भद्रम। तो भद्रम, भद्रम करिष्यसि अग्नि को कह रहे हैं, तो भद्रम का क्या मतलब हुआ, इसको ये क्यों कह दिया, सोम को परम देव कैसे बता दिया, क्या मतलब होता है इसका, तो इस सारों का एक 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 का कसा है। और ये अर्थ अगर साधना करते हैं तो आपको बिल्कुल, और अगर श्री अरविंद ने कर दिया इस काम को आगे ले जाने के लिए भी साधना के बिना तो और रास्ता भी क्या है। और इसमें श्री अरविंद की ही कृपा है या उन्हीं की प्रेजेंस ये काम आगे बढ़ा सकती है, और व्यक्ति के बस का तो नहीं है ये, व्यक्ति तो नहीं कर सकता ये। आप उनके प्रति ओपन हो, बचपन से आपकी ये ट्रेनिंग हो, जिसमें इंट्यूशन तो मिनिमम पावर है, इंट्यूशन तो मिनिमम है, उसके आगे फिर इंस्पिरेशन है, उसके आगे रेवलेशन है, फिर स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है। ये कहाँ से लाओ ये, कितना सिक्योर आधार चाहिए, नहीं तो कामनाएं एंटर करके दूषित कर देंगी इसको, ये तो दूषित कर ही देंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देंगे। मेरे जो भी प्रेजुडिसेज है, कलरिंग की अगर मेरी आदत है तो मैं तो इस चीज के लिए एलिजिबल हूं ही नहीं, तो ये किस एलिजिबिलिटी की मांग करती है ये देखो आप। तो समस्या फंडामेंटल है। इसीलिए मैंने आपको जो अपनी उसमें कहा कि गीता के कमेंट्रीज तो उठा के देखो आप, कंपेयर करके देख लो एक श्लोक को किस तरीके से जो टॉप मोस्ट माइंड्स हैं उन्होंने कैसे कैसे टैकल किया, इसका मतलब बहुत बड़ा अंतर आ रहा है इसमें। कृष्ण प्रेम है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उन्होंने सारे को सिंबॉलिक अर्थ दे दिया गीता को। तो श्री अरविंद ने कहा "अरे यार मैं तो इससे कोई बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स, सिंबॉलिक टर्म्स में नहीं है"। अगर वो फॉल्टर कर सकते हैं, आम आदमी की तो पहुंच ही कहाँ है। तो समस्या फंडामेंटल चल रही है, ये तैयारी हो, बहुत लंबी ग्राउंडिंग हो, यहाँ चल रही है समस्या, और कोई वो नहीं, ये है गीता सिंबॉलिक नहीं, ना, गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स। सर प्रेम ने कहा नहीं symbolic। कृष्ण प्रेम ने, सर कृष्ण प्रेम ने, उन्होंने क्या किया कि अर्जुन इस चीज को सिग्निफाई करता है, भगवान जो है डिविनिटी को सिग्निफाई करते हैं, ऐसे करके सारे को सिंबल बना दिया कि हमारे जीवन में भी साधना में ऐसे आता, ठीक बात है। और उन्होंने जो भी प्रयास किया होगा बड़ा कन्विंसिंग रहा होगा। अगर श्री अरविंद ये बात न कहें तो हमारे पास आधार भी क्या है, हम में से कौन है जो कृष्ण प्रेम को चैलेंज करे, हम में से तो है नहीं। ये तो श्री अरविंद है, उन्होंने बता दिया कि भी गीता इज रिटन इन प्लेन टर्म्स, साफ साफ अपने इस संचयन में है, ये आ जाएगा, ये साफ साफ मानसिक स्तर के ऊपर लिखी गई है, सिंबॉलिक टर्म्स के ऊपर नहीं है, ये साफ साफ लिखी गई है। हाँ छुपा हुआ। और यूं तो छिपा हुआ सारी चीज छिपी हुई, अगर कोई आप उसमें किसी भी चीज की बात करो, ये तो सारी चीज छिपी हुई है। पर वो कह रहे मानसिक टर्म्स में, क्योंकि गीता ये एक ऐसे समय के ऊपर लिखी गई है जब माइंड की प्रधानता है, माइंड को टैकल करने के लिए लिखी गई है कि आपके सामने, उसके सामने सारे धर्म जितने भी हो सकते हैं, आपके मेंटल इश्यूज जो हो सकते हैं, सारे आके अंतर्विरोध में खड़े हो गए। अभी नहीं महसूस होता, बाद में महसूस होते हैं। उसने जितनी दलीलें दी उतनी तो हमारे उठेंगे ही नहीं। जब युद्ध के समय उसके सामने जितनी समस्याएं उठी, उसको उन्होंने टैकल किया माइंड के स्तर के ऊपर। अदरवाइज अगर अगर भगवान का शब्द नहीं हो तो अर्जुन ने जितनी भी दलीलें दी वो ठीक थी, वेल फाउंडेड थी, गलत नहीं थी वो। कि मेरे को तभी उन्होंने सबसे पहले जो है निष्काम कर्म की बात तो शुरू ही तो उससे करी। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किससे करी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, फल की आशा नहीं।
पर फल की तो मैं आशा नहीं करूं, चलो ठीक है, पर कौन सा कर्म करूं कौन सा नहीं करूं इसका कैसे पता चले? उससे आसक्ति हो जाती है व्यक्ति की। तो फल की तो चलो आशा नहीं है, पर मैं तो यही वाला काम करूंगा, ये आसक्ति रहती है। तो दूसरी फिर बाद में कर्म के अंदर भी आसक्ति है, वो भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा फिर बाद में कहकर कर्तापन के भाव की भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब कहाँ से लेके आओ ये बातें? तो गीता अपने थॉट को डेवलप करती है, और जैसे 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 उसके प्रश्न आते हैं वैसे वैसे उसको प्रसंगवश तो 3 टुकड़ों में तोड़ती है गीता। पहले 6 अध्याय, फिर बाद में 7 से लेके अगले 12 तक के, 13 से लेके 18 तक के, और कुल मिला के लास्ट में फिर बाद में कहती है सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे इसको सारे को। ये प्रोग्रेशन गीता का है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम चल रही है अभी, प्रॉब्लम जो चल रही है वेद को भी अप्रोच करने के अंदर, ये फंडामेंटल है। ये भी तो इंट्यूशन नहीं, रेवलेशन से आए। रेवलेशन से आए। इंट्यूटिव थे। इंट्यूटिव थे, हाँ। इसलिए वो तो समझ में आ जाते थे। हाँ, अपने आने तक वो सब हो गए। नहीं, अब माइंड की प्रधानता हो गई। अब इंट्यूशन को माइंड की कसौटी पे कसा जाने लग गया। नहीं तो हम में से सारे ही बैठे हैं जो ये कह रहे हैं मेरे को इंट्यूशन आ रहा है। अरे भाई मेरे को इंट्यूशन आ रहा है, मेरी किसी से अगर नहीं पटती तो कहते इसने करी है चोरी। तो आपकी जो जो रैशनल इंटेलिजेंस है वो कहता है ये तो जयपुर बैठा था, ये चोरी कैसे कर सकता है, या ये तो दूसरी जगह बैठा था। तो इसीलिए न्याय तंत्र के अंदर आप कहते हैं ये कहीं भी बैठा हो मेरे को तो तू इसका प्रमाण ला दे। बस इंट्यूशन की कौन पूछता आजकल? इंट्यूशन को भी मन की कसौटी के ऊपर उतारने लग गए, और ठीक भी है। कौन है जो इंट्यूशन, क्योंकि आपके भय हैं वो घुस आएंगे, आपके अपने जो प्रेजुडिसेस हैं वो घुस जाएंगे। कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैं इंट्यूशन के आधार पे जी रहा हूं? अब बोलने तो हर जना कुछ भी कह सकता है, पर वो तो एक, क्योंकि आज का युग नहीं है ना इस चीज का। लॉस्ट हो गए, इसीलिए लॉस्ट हो गए क्योंकि इंट्यूटिव बीइंग्स जो थे, इंट्यूशन की लॉस्ट नहीं हुए, तब वो जो पब्लिक मीनिंग वो उसका स्वरूप चेंज हो गया। तो आज जो है हम वेद और पुराण के इस द्वारा नहीं जीते, वेद और उपनिषद के द्वारा, पुराण और तंत्र के द्वारा जीते हैं। इसलिए आज जो मंदिरोपासना है, अगर उनको ज्ञान की बातें करो एक नहीं जाएगा। और मंदिरोपासना के अंदर करोड़ों लोग, आप सोचो गंगा दशहरे के ऊपर पांव रखने जगह नहीं होती, रोज के 10 करोड़ लोग अगर वहां हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई टच तो मिल रहा है। और सारे के सारे ये तो है नहीं कि आप कैसे, ये मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है? इतने नंबर को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा सकता। भारत में चलो आपने कर दिया साहब, अमेरिका के अंदर रथ यात्रा मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो? बड़ी जबरदस्त तरीका हो गया है। तो जो तंत्र है ये डायरेक्टली आपके फिजिकल बीइंग को जोड़ देता है। तो वेद के जो पानी है वो आपने ऋषिकेश में भरे, या गौमुख में भरे, या आप कहीं और दूसरी जगह हरिद्वार में भरते हो, पानी तो वो गंगा का ही है। हाँ, पर वेद को वापस करने के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं हाउ टू रिकवर। वेद को अगर रिकवर करना है तो उन्हीं तरीकों के ऊपर जाना पड़ेगा जिससे हमारे ऋषियों ने उसको किया था। और उसकी प्योरिटी जो है, उसका आधार क्या है? कोई माँ के पास जाए बिना ये हो नहीं सकता। और क्या आधार है? प्योरिटी का तो बाय डेफिनेशन और कोई आधार ही नहीं है। मेरा बीइंग माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज स्वीकार ही नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो पर आपके लिए निष्ठावान हो, तो भंडार घर की चाबी उसको दे दोगे, और उसके नीचे 20 जो है आईएएस उसके नीचे कर दोगे कि भैया इनको 10 और तू डांटेगा वैसे काम करेंगे, और नहीं डांटेगा इनको हटा दो, इसका आईएएस का क्या चाटना है, इसको इसको थैली दे भंडार घर की, तो मेरा खुद का आदमी है ये। तो माँ के हो जाओगे, थैली वो देगी आपको, ये थोड़ी देंगे, ये तो नीचे काम करेंगे आपके। तो ये बाय डेफिनेशन प्योरिटी भी यही है, सिंसियरिटी भी यही है, सारी चीज यही है, माँ के प्रति ओपन हो। वही वेद खोलेगा। वेद और अलग से कहां से लेके आएगा? वेद भी तो यही बता रहा है कि दिव्य जननी का संकल्प किस तरीके से यहाँ प्रभावी हो रहा है। हर वेद यही काम कर रहा है। सबसे पहली जो ऋचा है वो यही कह रही है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। तो इसको पूरा खोला है। अग्नि ये काम कर देती है, उसमें श्रृंखला है। हर ऋचा के अंदर श्रृंखला है। अग्नि है, अग्नि ने इसको एक्टिवेट कर दिया, फिर इसने इसको एक्टिवेट कर दिया,
पूरे बीइंग को। मतलब कहने का क्या है, कोई व्यक्ति के संकल्प है उससे जीवन शुरू हो गया, किसी के कर्म में आनंद आया उससे साधना शुरू हो गई, किसके किससे शुरू हो गई, किसी से भी हो जाती है। तो किसी के मित्र है वो ये काम कर देगा, किसके वरुण है वो ये काम कर देगा, किसी के भग है वो ये काम कर देगा। अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट है, विल पावर नहीं आएगी तो आपके भले कोई सा ही हो ये काम तो करेंगे नहीं। इंद्र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब साधना में आप प्रवेश करते हो तो एक एक देवता का इनका लक्षण आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से आप टेंजिबली महसूस कर सकते हो। इनको तो महसूस कर सकते हो, पांडित्य के स्तर के ऊपर चर्चा करते रहो, इनके तो हाथ लगा नहीं। तो यही करने के लिए तो भार्गव साहब अपने पास उन्होंने कहा साहब मेरे को एक अगर देवता का भी टच प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य मानूं, अदरवाइज तो 40 साल मैं भी बोर हुआ हूं और बच्चों को भी बोर किया मैंने। तो उससे प्रमाणित आदमी कौन, उनसे ज्यादा तो वेद का प्रमाणित आदमी कौन। और वो ये कह रहे यार मैं खुद भी परेशान रहा और मैंने दूसरों को भी परेशान किया। मैं वैदिक एज का ट्रांसलेशन कर रहा था उस समय, तो उन्होंने कहा भैया ये क्यों कर रहे हो, मेरी नजर में तो एक जना नहीं है जो इसको पढ़ने वाला है। जबकि मैं तो गया भी नहीं उनके पास, वो मेरे पास आ जाते थे, बैठ जाते थे, वो जितने दिन रुके वो तो हमारी अच्छी चर्चा होती थी। उन्होंने कहा मेरी नजर में एक जना नहीं है जो इसको पढ़ सकता है। तो मैंने कहा जी इससे मेरे को तो समझ में आ जाएगा कहाँ, तब तो कर सकते हो। मैंने कहा और आगे की मैंने नहीं सोची। उनको खैर सच्चा जवाब तो मैंने फिर भी नहीं दिया कि अंकल जी कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, वो तो उनके नहीं समझ में आता। मैंने कहा मैं तो समझ जाऊंगा कहाँ कब कर सकते हो, बिक्री के हिसाब से तो करना मत, मेरी नजर में तो एक जना नहीं है। ये तो हमारी स्थिति है। तो वो आदमी तो कह रहे थे, सत्य कह रहे थे, एकदम सिंसियर आदमी थे। तो समस्या फंडामेंटल चल रही है किसी में भी आप बात करो। और कुल मिला के हमारे लिए बॉइल डाउन चाहे कितनी भी चर्चा करो वो है कि अपने आप को उठा के अपनी जड़ें जो है ना माँ के चरणों में रोपित कर दो, जो हो सो बस। वेद है तो वो है, उसके अलावा न तो कोई वेद का अर्थ निकलता, अगर है तो हमारे लिए तो उसका कोई अर्थ है नहीं। वेद का भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या अर्थ है वेद का, कुछ नहीं। इंट्यूशन अलग से कैसे आ जाएगी, इंस्पिरेशन माँ से अलग कैसे इंस्पिरेशन आ जाएगी। अरे ये देवी का देवियां तो उनकी परिचारिकाएं हैं, अलग से कहां से आ जाएंगी। जो डिवाइन विल है पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाती है, दो चीज है। सावित्री में भी जो ही और शी का प्ले है, लोग उसको मान बैठते हैं पुरुष और प्रकृति। वो पुरुष और प्रकृति नहीं है, वो तो भगवान स्वयं और उनकी चित्त शक्ति है। जगदम्बा यहाँ सारे को कैसे क्रियान्वित कर रही है अलग अलग तरीके से। उनको पुरुष और प्रकृति की क्या जरूरत है उसके अंदर, तो वो क्रियान्वित किस तरीके से कर रही है। तो जगदम्बा का संकल्प यहाँ कैसे अपने आप को क्रियान्वित कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। मेरे अंदर वो कैसे कर रहा है, उसने अपने आप को श्रद्धा के रूप में अंतरात्मा ने के अंदर बिठा दिया। अलग अलग जन्मों में वही चीज मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ। मैं अलग अलग जन्मों के अंदर क्या कर रहा हूँ, दो दिव्य जननी का संकल्प मेरे चैत्य के अंदर बैठा हुआ है, उसने एक फिक्स कर दिया श्रद्धा के रूप में, क्योंकि फॉर्मुलेशन तो हो नहीं सकता उसका, श्रद्धा के रूप में आता है। आप कहते हो फेथ, वो फेथ है। प्रमाण तो होता नहीं ना उस चीज का, प्रमाण होने के बाद फेथ की भी जरूरत क्या है। श्रद्धा के रूप में आता वो यहाँ है, वो मानती नहीं कोई चीज, करेंगे ये काम। तो दिव्य जननी का संकल्प इस तरीके से काम करता है, वो सारे ब्रह्मांडों को चलाता है, इसी तरीके से कार्य होता है। तो भगवान का कार्य ऐसे साधित हो रहा है। और उसका प्रतिरूप हमारे, तो उससे ऊपर माँ जब जगदम्बा स्वयं यहाँ आ गई तो और चाहिए किस लिए। तो हमारे लिए वेद के भी वही मायने हैं, साधना के भी वही मायने हैं। वास्तविक बात तो ये है। तो इसलिए वेद का जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो डेफिनेटली अपने को उसमें गहरा प्रवेश, पर वो साधना से ही हो सकता है, अदरवाइज वैसे नहीं हो सकता, और उपाय नहीं है उसका। बाकी आप ये देखेंगे श्री अरविंद को एक्नोलेज भी नहीं करते ये वेद वाले, श्री अरविंद को एक्नोलेज नहीं करते, तो दूसरी चीजों को करते रहेंगे, इधर की उधर की, श्री अरविंदों को एक्नोलेज ही नहीं करते। करें कैसे पर, जबकि श्री अरविंद कह रहे मेरी हाइपोथेसिस कैसे बिल्ड करी, पूरा बहुत लंबा डिटेल दे रहे हैं। और तीनों कसौटियों के ऊपर, भाषा विज्ञान, इतिहास, आध्यात्मिक अनुभव, तीनों पे कसा है, तब जाके मैंने अर्थ किया है इसका, और उसके उदाहरण दिए हैं। आप साधना करते हो तो आपके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है।
हाँ मेरे जीवन में घटित हुआ है ऐसे, तो आपके लिए तो विविड हो जाएगा वो। खाली यात्रा वृत्तांत आपने कोई दूसरे एरिया का कर रहे हो वो नहीं, आपका जानी पहचानी जगह हो जाएगी वो। ये है तो जो द्विज है उसको समझ में आ जाएगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। तो चर्चाएं उसकी करते रहो। चलें आगे। ये अब इसमें है कि सुबह तीन से जोड़ सकते हैं या द्विज का अर्थ एक दूसरे की रहेगा? ओपनिंग कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत के अंदर हो जाए, ओपनिंग तो बहुत बड़ी चीज है। उसमें कोई चीज आपकी फ्रंटल कॉन्शियसनेस में आ जाती है, आपकी सतही चेतना में आ जाती है, जिसको फॉर्मुलेट आपकी बुद्धि है और चीजें उनकी तो पकड़ में नहीं आती, पर भीतर से आ जाती है। जीवन तो माँ का है जो होश हो। माँ के पास गए, अब वो इतनी देर के अंदर आप कह नहीं सकते कि कोई साइकिक ओपनिंग एज सच हो गई, पर हाँ कोई चीज फ्रंटल कॉन्शियसनेस में आके दर्ज कर गई अपने आप को, और वो एक पैसेज बन गया। वो पैसेज आपको वो लेके चला जाए। वेद इतना मतलब कि अपना जो पूरा बेस ही है भारत का और सनातन धर्म का, तो उस समय भी कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं ना, कुछ तो उन्होंने किया होगा कि जो वेद पढ़ना चाह रहे हैं उसकी प्री रिक्विजिट्स कह लो या उसके ना अधिकारी, दैट पर्सन क्वालिफाइज टू रीड वेद और नॉट। हाँ द्विज द्विज है उसकी, उसकी प्री रेक्विजिट है, द्विज होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने डबल टर्म्स के अंदर लिखे वेद को जानबूझ के, जो कि संस्कृत में ही ये चीज मैनेज की जा सकती है और दूसरी भाषा में नहीं होती। उन्होंने जानबूझ के ऐसे अर्थों में लिखा कि जो सामान्य मनुष्य के लिए तो बाह्य कर्मकांड का रूप होगा, और जो द्विज है उसके लिए ही वो गहरा अर्थ। भी माँ की टॉक्स देख लो ना आप, इसमें कोई संस्कृत भाषा भी नहीं है। किसी सामान्य व्यक्ति को ये पढ़ाओ और वो एक जो साधना वाला व्यक्ति उसको पढ़ाओ, ये तो बहुत अंतर आ जाएगा इसी के अंदर। इसमें कितना प्रवेश कर सकेगा? द्विज कंसेप्ट अपना बहुत बड़ा है ये शब्द, और इसमें कहते हैं कि अधिकारी क्वालिफिकेशन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए किसी को न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना हो तो उसके लिए उसको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही वेद पढ़ने के लिए या वेद में प्रवेश के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए जैसे अभ्यास या कुछ रहा होगा ना, वो क्या रहा होगा तब ये, वो तो उनको सिर्फ ग्लिच कहने से तो काम अर्थ के अंदर प्रवेश तो उसके बिना नहीं हो सकता। बाकी तो इसके लिए फिर बाद में भाई ये सारे के सारे मौखिक रूप से आए, लिखित में तो थी नहीं कोई चीज। तो वो सारों को नॉर्थ से साउथ ईस्ट टू वेस्ट एक मात्रा के इंटोनेशन में फर्क नहीं है, इतना महत प्रयास किया गया। और घन पाठ है, जटा पाठ है, पद पाठ है, ये सारे तो आपके वो जानते हैं, वो जो साउथ से आए थे। हाँ सारे पाठ तो अब उपलब्ध भी नहीं है, सारे पाठ उपलब्ध भी नहीं है। पहले वो सारे के सारे पाठ हर जने को करवाए जाते थे, उससे उसकी पोटेंसी बढ़ जाती थी। और वो ये करवाने के बाद में वो ये मानते थे कि कम से कम इसको अपन याद करवा देते हैं, अर्थ तो इसके जिस दिन फूटेगा उस दिन फूटता रहेगा। तो ये जो जन्म से जो आया वो तो ठीक है, जन्म शुरू तो है ही है, लेकिन फिर भी उसको एक वैसा वातावरण मिला, उसको पढ़ाने में लगाया, और जैसे उसके रिव्यू हुआ वो तो गुरुकुल में सारों के अंदर ही है। वो कह रहे हर ब्राह्मण कुमार को चारों वेद तो यहाँ याद है ही हैं। भारत की उपलब्धियों के अंदर इसमें भी है कि मिस्टर ग्लेडस्टोन को ये कहते थे इलियड को कहीं से भी पढ़वाओ, ये बोल देते हैं कि यार तुम्हारे एक एक नाम तुम ग्लेडस्टोन का ले रहे हो, यहाँ हर ब्राह्मण कुमार को चारों वेद याद थे। तो ये ब्रह्मचर्य के कारण हो सकता है। ये संस्कृति खड़ी थी यहाँ की शिक्षा पद्धति के ऊपर, आर्य शिक्षा पद्धति। मतलब इस संस्कृति की जो रीढ़ थी वो थी यहाँ की शिक्षा पद्धति, और उस शिक्षा पद्धति का आधार था ब्रह्मचर्य। उसका आधार था ब्रह्मचर्य, उसका पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि संतान उत्पत्ति नहीं कर रहे। अगर ऋषि संतान उत्पत्ति नहीं करते तो हम यहाँ आज बैठे कैसे होते बात करने के लिए? तो इसका मतलब इसका डेफिनेटली अर्थ तो कोई दूसरा निकलता है। ये आपकी सारी चर्या ब्रह्म के ऊपर है, आप जो भी कर रहे हो फोकस उसी के ऊपर है और कोई दूसरा मतलब ही नहीं है। बस वो आप में इतना फोकस लिया आएगा जिसकी बात ही क्या है। तो उसने सारी चीज को, और ये जो राष्ट्रीय भवन इन्होंने बनाया, तो इस ये कह रहे हैं बौद्धिक भवन के निर्माण के लिए भी ब्रह्मचर्य आपके अंदर इतनी एनर्जीज दे देगा। तो आपकी स्मृति है, जजमेंट है, ये कुछ चीजें श्री अरविंदो ने नाम लिए हैं।
है ही नहीं, अब है ही नहीं। स्मृति कहाँ है? कुछ नहीं, स्मृति है ही नहीं, जजमेंट नहीं है, एनालिसिस नहीं है। हाँ, किसको? हाँ, ब्रह्मचर्य। इसके अंदर वो बेसिकली, हाँ, अरे वो तो हम देख ही सकते हैं। अगर खाली ब्रह्मचर्य का वही अर्थ होता तो हम तो गोत्र अपने ऋषियों से ट्रेस करते हैं सारे के सारे। हमारे जो गोत्र हैं वो कोई शांडिल्य गोत्र का है, कोई किसका है, कोई किसका है। अगर ऋषि इस काम को नहीं करते तो हम गोत्र किससे ट्रेस करते? हम तो ऋषियों की संतान हैं, इसलिए उनका मतलब खाली प्योरली कोई फिजिकल सेलिबेसी से इससे कोई अर्थ नहीं था। देखिए, इसमें ऐसा है कि आपके सोर्सेज जो एनर्जी ग्रहण करने के, उनको ये पता था कि दो चीजें हैं, एक तो धारण मतलब आपकी प्रतिष्ठा, और एक कारण। दो चीजें होती है जो एनर्जी देती है। आप हो प्रतिष्ठा, आधार हो आप यूनिवर्सल एनर्जीज को रिसीव करने के। एक है कारण तत्व, वैश्विक एनर्जी। हम इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से लेते हैं? आप एनर्जी लेते हो भोजन से, भोजन से ग्रहण करते हो ना। और भोजन के अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली सूर्य से आती है हमारे पास। तो ये तो सूर्य से आ रही है सीधे सीधे। पर भोजन मुख्य आधार नहीं है आपका। भोजन के साथ साथ, एनर्जी के साथ साथ जड़ तत्व बहुत ज्यादा आता है। आप भोजन कंज्यूम करते हो, इसीलिए गीता भी है। और जो भी आदमी कुछ, आप बहुत ज्यादा अगर खाना खा के एग्जाम की भी तैयारी नहीं करते, भारी हो जाता है। और उसके अंदर भी कहोगे कि ये वाली चीज, तो एक तो इसके अंदर आपको एनर्जीज मिलती है भोजन से, पर ये कोई बहुत अच्छा साथ जो सोर्स नहीं है। दूसरी एनर्जीज हम ग्रहण करते हैं वो वाइटल से। भोजन कलाकंद रखा हो यहाँ सामने और मेरा बेटा मर गया हो, वो कलाकंद अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, न भूख लगेगी, सूख जाऊंगा मैं वो कलाकंद देखते देखते भी, वो घर भी काटने को आएगा। तो सबसे बड़ा सोर्स हमारा जो है, भोजन की आवश्यकता बहुत कम है हमको, प्राणी का आदान प्रदान है वो सबसे ज्यादा हमको चाहिए। तो दूसरा सोर्स हमारा एनर्जी का, ये दोनों ही इम्प्योर सोर्सेज है ये। तो पहले तो ये सोर्स जिससे हम एनर्जी ले रहे हैं वो इम्प्योर है, थोड़े हैं, और इम्प्योरिटी बहुत आती है। उसको पचाने के अंदर बड़ी मेहनत लगती है। भोजन कर लो तो डाइजेशन, फिजिकली डाइजेस्ट करने के अंदर आपको काफी एनर्जी लगती है। तो आप ये कह रहे हो भोजन करने के बाद में मेंटल एक्टिविटी कम करो, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी पेट के ऊपर लगी रहती है। तो पहले तो जो एनर्जी उससे आप लेते हो भोजन से, वो बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी ऊर्जा मिलती है। दूसरे, आपकी धारण क्षमता जो है वो बहुत थोड़ी है। पहले तो टंकी छोटी सी, अब उसके नीचे छेद निकला हुआ है। दोनों चीजें हैं हमारे। तो हम डिसिपेट किससे करते हैं? एनर्जी जो भी भोजन से मिलती है। तो एक तो सबसे ज्यादा तो हमारी जाती है सेंसेशंस से, जो हमारी उत्तेजनाएं हैं या फिर इंद्रिय संवेदनाएं हैं, उसी के पीछे तो क्राइम हो रहा है सारा का सारा। क्राइम तो सेंसेशंस के पीछे ही तो हो रहा है। इसने मेरे को ये कह दिया, या मेरे को अच्छा टच अपोजिट सेक्स का मिल जाएगा, उसी के पीछे सारा क्राइम हो रहा है। सारी एनर्जी, मेरे को कंफर्टेबल सोफा मिल जाए, मेरे को मेरा थोड़ा नाम अच्छा हो जाए, सब टोटल इसी के ऊपर एनर्जी जा रही है। तो पहले तो सोर्स कमजोर, और धारण क्षमता बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके अंदर कोई आप राष्ट्रीय भवन अगर निर्माण करना चाहो, इस पे नहीं हो सकता। तो इन्होंने इन दोनों चीजों के ऊपर काम किया, सोर्सेज को के ऊपर इन्होंने परिवर्तन किया, कि भोजन के ऊपर नहीं, धीरे 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 यूनिवर्सल एनर्जी की प्रति आप खुलो। वो ज्यादा प्योर शक्तियां हैं। बहुत लोग हैं विश्व में, करीब 20-25 हजार लोग हैं जो कोई खाना नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। एक जना है वो खाली नर्मदा का पानी पी के रहता है, 400 ml पानी पीता है रोज का, बस। उसकी भी जरूरत नहीं है। तो प्रमाण तो कर ही रहा है कि हम क्या सोर्स है हमारा। श्री अरविंद तो कर ही नहीं रहे थे ये काम। कितने कितने घंटे वॉक करना, प्राणायाम कैसा कैसा करना, कुंभक कर लिया साहब, ऐसा कुंभक की जैसे ऋषि करते थे उस तरीके का, ये सारे एक्सपेरिमेंट। तो हमारे अंदर ये दो समस्याएं हैं। जहां तक ब्रह्मचर्य की बात है, यूनिवर्स, सारा प्रयास यहाँ है कि यूनिवर्स की एनर्जी आप कितनी ग्रहण कर सकें। सब प्रयास यही है, कितना उसको धारण कर सकें। सब टोटल प्रयास इस चीज का है।
तो अभी दोनों के ऊपर ही काम नहीं हो रहा, स्कूलिंग उल्टी है आपकी। न तो ग्रहण करने की क्षमता, एसी रूम बनाओ, तकलीफ देने ही नहीं देते आपको। इसमें ये वाली चीज करो, ये इसको बनाने से मतलब नहीं है, दिखाने से मतलब है। कोई भी स्कूल ये थोड़ी क्या है उसको बनाओ ना, एक भी नहीं है। तो पहले तो आप एनर्जी किससे ले रहे हो और फिर उसकी धारण क्षमता। जब आपकी धारण क्षमता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो आपके अंदर ऐसे साइकोलॉजिकल पावर्स आने शुरू हो जाते हैं जिनकी अभी चर्चा ही नहीं करी जा सकती। आप सोचिए, मीनाक्षी टेम्पल देखो, एक उदाहरण ले आप, वो कह रहे 33 मिलियन छोटे छोटे गॉड्स बना रखे हैं। दंड विधान के आधार पे कोई बनाया जा सकता है किसको, कि पीछे खड़ा है कोई डंडा लेके, इतना तेरा मेहनताना है, ये नहीं करोगे तो तेरे को परफेक्शन हो सकता है क्या? दंड विधान के आधार पे। किस आधार पे कर रहे थे वो? जो आपकी अजंता की, अलोरा की ये गुफाएं काटी, किस आधार पे काटी? तो राष्ट्रीय भवन का, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश कर रहे हो, या आप ओकल्ट साइंसेज में प्रवेश कर रहे हो, अरे यहाँ तो जबरदस्ती चल ही नहीं सकती। ऐसी साइंसेज में कैसे प्रवेश कर सकते हो? धारण क्षमता क्या चाहिए इसके लिए सोचो आप। ओबीडियंस किस स्तर का चाहिए, ये कल्पना करो। ब्रह्मचर्य इस चीज को, एनर्जीज को, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है, इसको अनवेल कर देगा। तो बांध जब आप बनाते हो, कोई नदी बह रही है, उसके ऊपर बांध बना दिया, ब्रह्मचर्य वो बांध बना देगा, और इनफैक्ट पानी की क्वालिटी को चेंज कर देगा। जैसे ही आपने बांध बनाया, टरबाइन चला के पूरे कॉन्टिनेंट को एनर्जी दे सकते हो, और यूं आप खुद को भी एनर्जी नहीं दे पा रहे थे, ये कर देगा ब्रह्मचर्य। ये एनर्जीज हमारे अंदर से प्रस्फुटित होके आ जाएंगी, तभी क्रिएशन कर सकते हो। नहीं, मेरे को ये बताओ, कितने भी प्रकांड पंडित है, वो सारे मिलके भी एक मंत्र का निर्माण कर सकते हैं क्या? ये मंत्र एक निर्माण कर दो। संस्कृत के बहुत अच्छे व्याकरण के बड़े प्रकांड ज्ञाता है, मंत्र का निर्माण कर सकते हैं क्या? वो शक्ति दूसरी है। ये तो मंत्र का निर्माण भाषा पे थोड़ी निर्भर करता है। समझ रहे हो क्या कुछ कुछ ये? तो ये जो हमारे यूनिवर्सल एनर्जीज है इस तरीके की, वही काम करती है। नहीं, कहां से कर लो। संगीत, यहाँ की एक कला के अंदर तो प्रवेश करो, कोई अंत है क्या उसका? टॉप मोस्ट जो संगीतकार है, जिसने पूरा जीवन अपना संगीत में निकाल दिया, जसराज जी से पूछो, लास्ट में कह रहे यार मैं तो अभी ABCD सीखना शुरू कर रहा हूँ। तो मतलब बात तो कुछ है, बात तो कुछ है इसके अंदर। टॉप मोस्ट व्यक्ति जो भी कोई किसी भी फील्ड का है, वो कह रहा मैं तो समझना शुरू कर रहा हूँ। और इस संस्कृति ने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ थामे रखा। नहीं, एक जना आपके देश में इस तरीके का हो जो समुद्र पी जाए, वो तो जगह जगह समुद्र पीते फिरे, जैसे उन्होंने साहब पूरा समुद्र पी लिया। हमको लगता है यार ये कैसे हो सकता है, बकवास बात करते हैं। बहुत लंबी बात नहीं है, ये तो नाथ जी थे, 1 किलो पारा पी गए, पचा गए। अब इतना सा पी के दिखाओ, संभव है क्या ये? पौंडीचेरी आश्रम में माताजी श्री अरविंद के पास श्री चिन्मय थे एक, तो उनके पास ओकल्ट पावर्स, जबरदस्ती वो ध्यान वगैरह के अंदर प्रवेश करते थे। तो माँ ने बड़ा मना किया उनको कि भाई ये तू गलत प्रवेश कर रहा है, मत कर, क्योंकि ये अपना ये काम नहीं है, अपना तो दूसरा काम है। नहीं माना। फिर बाद में उसको कहा भी अब तू यहाँ नहीं रह सकता। सोचो किस स्थिति पे आ गया होगा। कहा कि अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। गुरु दक्षिणा हमारी यही है कि हमसे एसोसिएट मत करना जीवन भर, ये नाम मत लेना कि तुम हमसे एसोसिएटेड हो। सामान्य व्यक्ति नहीं था वो। एक समय ये था कि नियाग्रा फॉल्स का नाम श्री चिन्मय फॉल तक करने की नौबत आ गई, इसके नाम से करो श्री चिन्मय फॉल। उस कैटेगरी के जो वेट लिफ्टर थे, उसके अंदर कहा देखो मैं तो कोई हूं भी नहीं प्रोफेशनल, तो एक काम करो, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है इस वेट कैटेगरी में, इसका है, लाओ इससे थोड़ा किलो इसमें फालतू डाल दो, उठा दिया। लो साहब, ध्यान करवाता था, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करवाता था, 50,000 लोग उसमें भरे हुए हैं। उसने कहा एक शब्द नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा और सारे ध्यान में चले जाएंगे। चले गए। तो मां श्री अरविंद क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा भैया तू हमारे काम का नहीं है, हम दूसरी चीज करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, और तेरी गुरु दक्षिणा यही है, हमसे एसोसिएट मत करना। श्री चिन्मय में सारी स्कूलिंग वहीं से किया उन्होंने, इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक से।
और अमेरिका में 10 लाख Free कमाया है, यूएस में कुछ हाँ यूएस में यूएस में 10 लाख कमाया। हाँ। वहाँ और अब ये लो साहब, ये शक्तियां हमारे अंदर हैं, शक्ति तो है ही हमारे अंदर, इसमें क्या बात है। अरे एक व्यक्ति सावित्री पढ़ता है, वो कह रहा मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, दूसरा है हाथ में लेता है, उसको सामने नजर आ जाता है, मतलब कोई तो फर्क तो है ही। इसको तो रिफ्यूट कर ही नहीं सकते ना। किसमें कितनी क्षमताएं हैं, किसी में भौतिक क्षमताएं हैं, किसी में कला की क्षमता है। कोई बेचारा 20 साल से एक राग सीख रहा है, कोई एक पहली क्लास में आता है, वो भी कह रहा है मैंने 20 साल धूल में डाले, ये पहली क्लास में सीख गया। अब क्या कर लो इसका, जोर थोड़ी चलता है इन चीजों पे। एक जना उड़ते चलता है, साधना में उड़ते चलता है, दूसरा कह रहा है यार यहाँ 25 साल में गए, अपने को तो कुछ हुआ नहीं। ये लेटेंट पावर्स हैं हमारी। चलें आगे। इसे कैसे किया जाना है, जो सुबह हम बात कर रहे थे, इसको कैसे किया जाना है। पार्थिव रूपांतर और सुसमन्वय, पेज नंबर 24। हाँ, पार्थिव रूपांतर और सुसमन्वय दो प्रक्रियाओं के द्वारा साधा जा सकता है, जो भले परस्पर विपरीत प्रतीत होती हैं। दोनों ये प्रक्रियाएं जो हैं, एक दूसरे से विपरीत प्रतीत हो सकती हैं, परंतु जिन्हें जुड़ना होगा, इन्हें एक दूसरे पर क्रिया करनी होगी और एक दूसरे को पूर्ण बनाना होगा। इसमें पहला है व्यक्तिगत रूपांतर, अर्थात एक आंतरिक विकास, जिसके द्वारा भागवत उपस्थिति के साथ एकत्व प्राप्त हो जाए। ये पर कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज सच नहीं, पर हाँ आपकी चेतना के अंदर सब्जेक्टिवली तो हो ही सकता है। फिजिकल रूपांतर तो उस समय कहना भी, एक तो प्रिपोजिशन ही नहीं थी जिस समय ये कह रहे हैं ये बात। सामाजिक रूपांतर तो इसकी तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो उस रूपांतर की बात नहीं कर रहे। पर आपका जो आज आधार है वो परिवर्तित हो जाए, चैत्य के ऊपर आ जाए, कहें तो कि उसका मूल आधार अभी तो जो दूसरे आधार हैं उनकी बजाय आपकी जो सच्ची सत्ता है, आप क्या रिप्रेजेंट करते हो। हर देश कोई ना कोई चीज को रिप्रेजेंट करता है, हर व्यक्ति कोई विशेष चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो उस मूल तत्व के ऊपर आ जाए। अर्थात एक ऐसे वातावरण को स्थापित करना जो व्यक्ति के फलने फूलने और विकास के लिए अनुकूल हो। अभी तो विकास के अनुकूल है नहीं, समाज तो कोई अनुकूलता तो दे ही नहीं रहा। इसी के लिए तो पांडिचेरी आश्रम मां ने वहां स्थान दिया कि अनुकूल हो एक व्यक्ति के लिए, वातावरण इस तरीके का हो। चूंकि वातावरण व्यक्ति पर क्रिया करता है और दूसरी ओर स्वयं वातावरण का मूल्य व्यक्ति के मूल्य पर निर्भर करता है, इसलिए इन दोनों कार्यों को साथ साथ चलना चाहिए। परंतु यह कार्य केवल श्रम विभाजन के द्वारा ही किया जा सकता है और इसके लिए एक समूह बनाने की आवश्यकता होगी, जो यदि संभव हो तो क्रम सोपान के अनुसार हो। श्रम विभाजन एक ही जना वो ही कर रहा है, तब तो उसमें फिर बेचारा वो कैसे कर पाएगा। आश्रम के अंदर भी माँ ने सारों को भी इसका ये काम ये काम, और ये क्रम सोपान के अनुसार किया। इसमें ये थोड़ी कि भी कोई भी डिपार्टमेंट है उसको, हाँ ये नहीं कि वो बॉस है। किचन वाला व्यक्ति जो है वो भी माँ का उतना ही भक्त है जो उसके नीचे काम कर रहा है, क्योंकि नीचे ऊपर की बात नहीं, खाली एक अनुशासन है। तो उसको भी ये कह रहे हैं, उसको भी डांट रहे हैं ना भैया, वो साधना करने के लिए आया है यहाँ। और वो जब पत्र लिखता है तो उसको कहना ना, डायरेक्टली तुम नहीं, तुम उसको अप्रोच करो जो तुमको वहां मैनेज कर रहा है। जो आश्रम डाइनिंग हॉल में सपोज एक व्यक्ति है जो पूरे को मैनेज कर रहा है, उसको कहो। और वो व्यक्ति अगर पर्सनल स्तर पे, वो साधना के दृष्टिकोण से लेगा, पर्सनल नहीं लेगा। आपको क्लास की ड्यूटी दी गई है तो मेरे आपसे पर्सनल ग्रजेज हो सकते हैं, पर क्लास में तो मैं साधक हूं भाई। इसमें मेरे को इतना मिनिमम डिसेंसी तो चाहिए कि मैं पर्सनल जितने भी उनको तो साइड रखूं और उसके बाद में आपसे एक साधना के दृष्टिकोण से व्यवहार करूं, इतना तो होना ही चाहिए। बाकी तो माँ दो जनों को साथ बिठा बिठा के उनको बताती थी रहे हारमोनी रखो, और ऐसे ऐसे लोगों को, उनका क्या नाम ले, दो को बिठा लिया, उनको कहा भैया हारमोनी रखा करो। फिर नवजात जी को बिठा लिया और साथ के अंदर आपको हिम्मत सिंह का जी को बिठा लिया सपोज, और दोनों को कहते देखो मेरे को हारमोनी चाहिए। तो अब कि हारमोनी पहली चीज है। समूह के सदस्यों का कार्य त्रिविध होना चाहिए,
जिस आदर्श को प्राप्त करना है उसे स्वयं अपने अंदर सिद्ध करना, अचिंत्य सत्ता की समस्त स्थितियों, गुणों और धर्मों की प्रथम अभिव्यक्ति का एक खरा पार्थिव प्रतिनिधि बनना। इस आदर्श को शब्दों के द्वारा अपितु सबसे बढ़कर अपने उदाहरण द्वारा प्रचारित करना, ताकि जो लोग अपना समय आने पर इसे सिद्ध करने तथा साथ ही मुक्ति का संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हों, उन्हें खोज निकाला जाए। अलग अलग ग्रुप्स के अंदर भी कौन इसमें एस्पिरेशन रखता है, उनको एकजुट किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए इस आदर्श के अंतर्गत, कि जो जो इस चीज के अंदर हैं। एक प्रारूपात्मक समाज स्थापित करना, मतलब एक टाइपल, एक टाइप बना दी आपने, टाइपल सोसाइटी इस तरीके की बना दी कि भी ये एक जना भी या एक सोसाइटी भी ये दिखा सके, एक कम्युनिटी, कि श्री अरविंद की शिक्षा यहाँ मूर्तिमान है, ये लोग हो गया काम। मतलब उससे बाद कोई कर, वो अपने आप ही करवा लेगा, उसकी उपस्थिति मात्र ही काम कर देगी। इसलिए ज्यादा ये काम करने की बजाय तो प्योरिटी होगी, तब तो भाई आप किसी दूसरे को कहो चैत्य शिक्षा होनी चाहिए, और आपको कोई पलट के ये भी कह दे हाँ चलो मैं तैयार हूं। अब आगे आगे अगर पीछे बैकग्राउंड है ही नहीं मेरे, अब आगे कुछ नहीं, हाँ जी मैं तैयार हूं, अगर सभा में से हाथ खड़े हो जाए, अब आगे क्या करो, आगे जवाब नहीं। तो इसलिए पहले मैं अगर प्रचारित भी करूं तो मेरे पे बैकग्राउंड तो हो कुछ, जिससे मैं जोड़ूं, उसको लाऊं कहाँ उसको। समस्या तो ये है। तो अगर ऐसी कम्युनिटी, ऐसे इंडिविजुअल्स एकदम प्योर मूर्तिमान कर सके श्री अरविंद की शिक्षा को, तो माँ तो यही कह रही है, श्री अरविंद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी शिक्षा के जीवित डिमॉन्स्ट्रेशन बनने से बेटर हम कुछ नहीं कर सकते। जो श्री अरविंद कह रहे हैं उनके जिंदा डिमॉन्स्ट्रेशन बन जाए। अरे प्यास तो खरी हो, बन जाए कि नहीं बन जाए वो तो बाद की बात है। प्यास तो खरी हो, उसमें ही मिलावट है तो बन तो कहां से जाए, बनना हमारे हाथ में थोड़ी है। प्यास तो सच्ची हो, मुद्दा तो क्लियर हो, मुद्दा ही गड़बड़ चल रहा है अभी तो इशू ही जो है बड़े मिक्स्ड तरीके के चल रहे हैं। ये क्लैरिटी बुद्धि के अंदर होगी, बहुत चीजों से तो यूं ही बच जाएंगे हम। कर पाए नहीं कर पाए वो तो बाद की बात है, अरे रोड तो सही पकड़ लेंगे। अभी तो रोड का चयन हम बस की क्वालिटी से या उसके रंग से उससे कर रहे हैं, बस कितनी सुंदर है, ये कितना बढ़िया है, उससे उससे कर लेते हैं, या किसी कोई दूसरा ही उठा के ले गया मेरे को उससे कर रहे हैं। चयन तो एक सही आधार पे होगा। प्रत्येक व्यक्ति के करने के लिए एक द्विविध कार्य है, बहुत क्लियर बता रही है माँ यहाँ, कोई भी मतलब साफ साफ तो कह रही है कि करने का क्या काम है। प्रत्येक व्यक्ति के करने के लिए भी एक विविध कार्य है, जिसके दोनों पहलुओं को साथ साथ कार्य करना होगा, जिसमें प्रत्येक पहलू दूसरे का सहायक और पूरक होगा। एक आंतरिक विकास, भागवत ज्योति के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ एकत्व, यही वह एकमात्र स्थिति है जिसमें मनुष्य वैश्विक जीवन की महान धारा के साथ सदा सामंजस्य में हो सकता है। तभी हो सकता है आपके भीतर जो भागवत ज्योति है उसके साथ बढ़ता हुआ, ये नहीं कह रहे कि पूर्ण हो जाएगा, बढ़ता हुआ, आज जो है उससे कल बेटर होएगा, कल है उससे परसों बेटर होएगा। और इसके अंदर आप जो वैश्विक जीवन की महान धारा है, और आप ये पाओगे कि जो ऐसा व्यक्ति है उसका सामंजस्य दूसरों के साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। जो स्वयं प्रगति कर रहा है उसको किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत तो ये है, मैंने तेरे को कल ये वाली बात कही थी, आप तो चला के उससे ये कह दोगे ये रे भैया मेरे को नई चीज पता चली, आप अपने अहंकार को पकड़ के नहीं बैठे। तो कितना फ्लॉलेसनेस हो गई, फ्लुएंसी हो गई व्यक्ति के साथ, आप अपनी बात पकड़ के नहीं, आपको तो जो महसूस हुआ आप तो उसको जी रहे हो। किसी का समझ में आए या नहीं आए वो उसकी समस्या है, आप तो मैं पे तो जी नहीं रहे। आपने जिस सत्य का साक्षात्कार किया, आज जिस सत्य का किया उसको जी रहा हूं, कल नई चीज रिवील हो गई उसको जीऊंगा मैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके संपर्क में होगा, कभी भी विभेद ऐसा सच नहीं होगा। हाँ, अगर उसकी प्यास अच्छी नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डिसएसोसिएट कर लेगा, वो उसकी समस्या आपकी नहीं है, वो समस्या आपकी नहीं होगी। पर विभेद नहीं हो सकता। विभेद कैसे होगा? कल भी आप अपने सत्य के ऊपर थे, आज भी आप अपने सत्य पे हो। आज मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, अगर मैं कल आता हूं मेरे को कोई नए सत्य का इसी पैसेज में नया साक्षात्कार हो गया, मैं वो बात कह दूंगा मेरे को कौन सी आफत आ रही है। रेडियो है, उसको प्रसारण खुद से क्या मतलब है, जिस स्टेशन से ट्यून किया वो गाना बजा देगा। दूसरा कहेगा इस रेडियो ने तो कल तो ये बात बताई थी, ये तो जो है बड़ा
उदासी का सॉन्ग गा रहा था, आज ये है जो ऑप्टिमिस्टिक सॉन्ग गा रहा है, तो उससे क्या मतलब, वो तो जिस उससे आ रहा है वो गा रहा है वो। तो आपका किसी से सामंजस्य में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप ये देख सकते हो। सामंजस्य में दिक्कत तो कब आती है, मैं इसमें सारा प्रारूप चेंज हो जाएगा, छोटी कम्युनिटी का प्रारूप भी चेंज हो जाएगा। दोनों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा तालमेल होगा, एक डीपर आधार पे तालमेल होगा, दिक्कत ही नहीं हो सकती। मैं मेरे सत्य के ऊपर और हमारा दोनों का सत्य अलग हो नहीं सकता। मैं नई डिस्कवरी करता हूं, आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप नई डिस्कवरी करते हो, मेरे साथ शेयर कर देते हो। तो हम दोनों का साथ रहा, एक अगर साथ में जुट के रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। आप थोड़े से लचकते हो, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं, मैं लचकता हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लेते हो। तो ये पूरा वेफ्ट ऐसा है, जो एक धागा अगर कमजोर भी पड़ जाता है तो सारा बांधे रखता है। एक आपका कोई वेफ्ट उधर भी गया तो भी सारा उसको बांधे रखता है। तो इसलिए समूह ऐसे इस तरीके का होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। माँ के सामने क्या दिक्कत थी, अल्टीमेटली जो अंतिम शब्द माँ का है, माँ ने कह दिया हो गया। और सारों को ये पता है जो माँ कह रही है वो बेस्ट है। व्यक्तिगत तरीके से किसी के जो भी हो, पर इस चीज में तो क्लैरिटी दी, अरे माँ ने कहा है बस ठीक हो गया। कोई बाहरी काम जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और व्यक्तिगत अभिरुचियों के अनुसार चुनना होगा, उसे अपना स्थान खोज निकालना होगा। वह स्थान जो आम स्वर संगति में वही ले सकता है, और उसे अपने आप को उसमें संपूर्ण रूप से लगा देना होगा। फिर भी यह न भूलते हुए कि पार्थिव स्वर संगति में वह केवल एक स्वर ही बजा रहा है। पूरे स्वर संगति के अंदर हारमोनियम पे एक बटन है, मैं परफेक्ट बज रहा हूं, और पर तेरे से अकेले से तेरे परफेक्ट बजने से राग पूरी नहीं बज जाती ना। तूने तो तेरा काम पूरा कर दिया और वही तेरे से अपेक्षा करी जा रही है, उतना कर दे बस, हो गया बस। पूरी स्वर संगति के अंदर सारे अपने अपने काम परफेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ निर्जीव चीज भी नहीं है। अगर मैं अंदर से मेरा परफेक्ट काम है तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी उसके अंदर। उसकी उपस्थिति मात्र से ही हो जाएगा, माँ की उपस्थिति से ही सारी चीज हुई। वहां श्री अरविंद और माँ की उपस्थिति से, कोई रिसोर्स के आधार पे थोड़ी हुई। माँ श्री अरविंद के पास पैसा तो था ही नहीं, श्री अरविंद ने अपनी पत्नी को ही नहीं बुलाया, अगर पैसे नहीं है। बार बार लेटर लिखते थे कि यहाँ तू आ जाएगी, मेरे मेरे पास ही पूरे से पैसे नहीं है। तो लास्ट तक इसीलिए रोके रखा, मेरे पास पैसे नहीं है, तू क्यों परेशान हो मेरे पास आके। वहां पौंडीचेरी में थे तो भी मद्रास के अंदर बार बार उनको लिखते थे, रहे यार पैसे खत्म हो रहे हैं। माँ ने कहा मेरे पास, मतलब आश्रम का खर्चा वो बता रही है अभी इतना खर्चा है, पर मेरे पास पूरा खर्चा है नहीं। तो हमेशा ही खर्चे की समस्या रही। गोलकुंड की स्थापना कर रही, वहां आपके मातृ मंदिर की स्थापना कर रही, सारी चीज कर रही है। संभव ही नहीं है ना, मानवीय तरीके से रिसोर्स के आधार पे थोड़ी कर रही थी। लोग कह रहे थे श्री अरविंद के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हो पेपर, है ना, श्री अरविंदो के लिए तो यही पेपर काम में आएगा। खुद की साड़ियां बेचने की स्थिति, तो वो स्थान जो स्वर संगति में वही ले सकता है। हालांकि संपूर्ण संगति के लिए उसका स्वर भी अनिवार्य है, और उसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी भूमिका कितनी ठीक ठीक निभाता है। वैश्विक कार्य में अपना स्थान खोज निकालना, मेरा क्या स्थान है, ये क्लियर हो जाता है आपको। ये अगर आप डीप डाउन जाओगे, माँ आपको बता देगी ये तेरे को वो ही सूट करेगा आपको, और कोई दूसरा सूट भी नहीं करेगा। हम सभी को एक भूमिका निभानी, एक कार्य पूरा करना, एक स्थान है जो केवल हम ही ले सकते हैं। परंतु चूंकि ये कार्य हमारी सत्ता की अंतरतम गहराई की अभिव्यक्ति, उसकी बाह्य अभिव्यंजना है, हम इसके निश्चित रूप के विषय में तभी सचेतन हो सकते हैं जब हम अपने अंदर इस गहराई के प्रति सचेतन हो जाएं। जिनमें सच्चा परिवर्तन आता है, ऐसे व्यक्तियों में कभी कभी ऐसा ही होता है। जिस क्षण हमें रूपांतरकारी प्रकाश दिखलाई देता है और उसके प्रति निश्शेष रूप से हम अपने आप को दे देते हैं, उसी समय एकाएक किंतु बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम इस विषय में सचेतन हो सकते हैं कि हमें क्यों बनाया गया है, कि पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है। इस तरीके से न भी हो तो भी आपको इंडिकेशन जरूर मिल जाता है। इन शब्दों में कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से हो, आ भी सकता है, पर आपको एक इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा कि नहीं ये चीज सूट नहीं करती। जैसे आप भोजन करते हैं, आपकी जीभ भी बता देगी कि ये अगर विकृत न हो तो जीभ बता देगी कि आज मेरे को ये टेस्ट नहीं समझ में आ रहा,
आज ये चीज नहीं चलेगी, ये वातावरण आज नहीं चलेगा। वैसी चेतना आपको बता देगी कि ये नहीं करती। अगर विकृत नहीं है, जो कि लगभग परिवार खत्म कर देता है पहले तो, और फिर शिक्षा खत्म कर देती है। पहले तो पेरेंट्स खत्म कर देते हैं संभावना को, वो तो मार ही डालते हैं। पेरेंट्स तो सबकी संभावना सबसे पहले ही मार डालते हैं। फिर बाद में अगर कोई गलती से बच जाए तो टीचर वो काम सफल रूप से कर देता है। बाकी पेरेंट्स तो पहले ही कर देते हैं। माँ कह रही है रे सारे टोटल यही काम करते हैं, सब यही। परंतु यह ज्ञानोदय अपवादात्मक ही होता है। यह हमारे अंदर प्रयत्नों और आंतरिक मनोभावों की एक पूरी श्रृंखला द्वारा साधित होता है। यह ज्ञानोदय अपवादात्मक है। ये एक बड़ी विचित्र बात है। अपवाद ही मिलते हैं इसके। ये ज्ञानोदय जो है, ये क्लियर कट किसी को पता चल जाए ये तो अपवाद है खाली, इसकी नहीं होता, ये अपवादात्मक है। यह हमारे अंदर प्रयत्नों और आंतरिक मनोभावों की एक पूरी श्रृंखला द्वारा, पूरी सीरीज अगर ये हो तभी हो सकता है। कभी शादी होती हैं? तभी शादी। कभी शादी हाँ, नहीं तो आता नहीं है। तो ये एक वास्तव में गंभीरता से इसको विचार करने की बात है। ये यार बात क्या है, और अगर ये चूक गए तो फिर बचा क्या। ये खाली ये ही नहीं कि मैं एस्पिरेशन कैरी करता हूँ, ये करता हूँ, उससे नहीं होगा। ये डिटेल्ड एफर्ट, उसको सस्टेन करना पड़ेगा, उस चीज के लिए काम करना पड़ेगा। और यदि हम अपने अंदर इन मनोभावों को, इन आत्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करना और उन्हें बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक शर्तों में से एक यह है कि हम प्रतिदिन अपने समय का कुछ भाग किसी निस्वार्थ कार्य में लगाएं। प्रतिदिन हम ऐसा कुछ करें जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। पर तुरंत माँ ये बता रही है आगे, ये उनके लिए है जिनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा जीवन में, उनके लिए है ये। कोई उपयोगी हो, परोपकार तो नहीं, पर जो उपयोगी हो। अब ये कैसे डिफाइन करते हो तो आदमी आदमी के ऊपर है। पर जैसे ही इस मार्ग पे कोई चलता है, उसको इंडिकेशन अगर सच्चा है, क्योंकि माँ ने असेंट टू ट्रुथ, वो जो सत्यारोहण एक नाटक लिखा, उसमें फिलेंथ्रोपिस्ट सबसे पहले रुकता है। सबसे पहले रुकने वाला व्यक्ति परोपकारवादी होता है। और ईमानदारी से जो परोपकार करना चाहता है उसकी बात है, वो सबसे पहले वही रुकता है। लास्ट के अंदर जो साधक है वो पहुंचता है, पहले वो रुक जाता है। वैज्ञानिक उससे भी आगे जाता है। और परोपकारवादी तो वहीं रुक जाएगा उस मोड़ के बाद, क्योंकि वो कह रहा है भाइयों रुको, क्योंकि इसके बाद तो जगत नहीं नजर आ रहा। जब जगत नहीं नजर आ रहा तो फिर मैं आगे किस लिए जाऊं। तो मेरा सत्य तो जगत से ही संबंधित है, उससे आगे का मेरा सत्य नहीं है। तो मैं यहीं रुक रहा हूं, आपको अगर कुछ मिल जाए तो तुम आके मेरे को बता देना। तो परोपकारवादी अगर सच्चा भी है तो भी सत्य के आरोहण में सबसे पहले वही रुकता है। तो माँ ने ये बता ही दिया कि वो उसकी पहुंच कहाँ तक है, कि भाई इससे इस आगे, इस मोड़ से आगे तो मेरे को जगत नहीं नजर आएगा, तो मैं यहीं रुक रहा हूँ, मैं यहीं बैठता हूँ, तुमसे मैं विदा लेता हूँ। और यदि हम अपने अंदर इन मनोभावों को, आत्मिक अवस्थाओं को प्राप्त करना तो उपयोगी हो, ये तो हो ही गया। जब तक हमें उस एकमात्र अत्यावश्यक चीज के बारे में पता नहीं चल जाता जिसे हमें करना हमारे लिए अभिप्रेत है, तब तक हमें कोई ऐसा अस्थायी कार्य ढूंढ लेना चाहिए जो हमारी वर्तमान क्षमताओं और हमारी सद्भावना की श्रेष्ठतम संभव अभिव्यंजना हो। आ गई ना ये परोपकार की। ये नहीं हर कोई, आपकी जो वर्तमान क्षमता है और आपकी सद्भावना, आप में कोई भी जो सद्भावना, गुडविल कोई भी आपकी है, उसकी बेस्ट अभिव्यक्ति किस चीज के अंदर है। अब ये भी तो इंट्रोस्पेक्शन की बात हो गई, ऐसे कैसे हो। यही व्यक्ति कोई बताते, इसको तो कोई नहीं बताता। अगर आप भी ये प्रश्न करो यार कौन सी बात है, तो एक दिन पता ही नहीं चलता है कौन सी इनमें से। तो ये करो किस तरीके से। तो माँ ये कह रही भी इससे तो शुरुआत कर सकते हो, ये तो शुरुआत करने के लिए कह रही है। तब हमें अपने आप को निष्ठा और अध्यवसाय के साथ उस कार्य में लगा देना चाहिए, यह जानते हुए कि यह एक सामयिक अवस्था मात्र हो सकती है, टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। और यह कि हमारे आदर्श तथा हमारी शक्तियों के विकास के साथ ही निश्चय ही एक दिन हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे
कि हमें कौन सा कार्य संपन्न करना है। अगर सिंसियरिटी है तो ही देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। नहीं तो व्यक्ति नहीं देख पाता, कभी नहीं देख पाता, जीवन चला जाता है। आपने तो देखा ही, अच्छे अच्छे लोगों को बहुत क्लैरिटी थी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी लोगों को, फेंस के ऊपर ही बैठ के मर गए। जगत के अंदर भी कोई चीज ऐसी है जो जगत से नहीं छोड़ रही उनको, और कोई चीज है जो इधर अट्रैक्ट कर रही है। भगवान की ओर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, जगत छोड़ नहीं रहा। बीच के अंदर जो फेंस है उसके ऊपर बैठे बैठे मर गए। सोचो कितनी पीड़ादायक स्थिति है। ऐसे लोग हैं तो काफी लोग हैं इस तरीके के, तो जो डिसाइसिवली पदार्पण नहीं कर पाते, जीवन के साथ पेशअप कर नहीं पाते, क्योंकि अंदर से कोई चीज है, इसके अंदर जंप कर नहीं पाते, उधर से कोई ना कोई चीज पकड़े हुए बीच में मर जाते हैं, पीड़ा पाके मरते हैं। यूं ही चले गए, सोचते रहते हैं हाँ करेंगे, हम भी माँ का काम करेंगे, हम भी ये करेंगे, गए ऐसे बीच के अंदर। तो ये तो बहुत बहुत लोग हैं डिसाइसिवली कर पाना। इसीलिए माँ कह रही है कि अगर ये कोई क्या करता है, नेवर लीव द पाथ। एक बार यदि आपने पदार्पण कर लिया, नेवर लीव द पाथ, बिकॉज इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर नेक्स्ट लाइव्स ऑल्सो। और पता नहीं कितने लाइव्स तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमने तो एक एक केसेस देखे हैं इस तरीके के, लौटना होता ही नहीं लौट पाता ही नहीं है आदमी, अच्छे अच्छे बहानों से जाता है, मैं आ रहा हूँ 6 महीने बाद में दोबारा आ रहा हूँ। सारी सत्ताएं इस तरीके की हैं, ऐसे हेल्थ के इश्यूज हो जाएंगे उसके, ऐसे रोग लग जाएंगे, परिवार में ऐसी समस्याएं हो जाएंगी, रिटर्न नहीं करता, करता ही नहीं। और आप कह रहे हो और दूसरी शक्तियां कैसे काम कर रही है, अरे ये तो सीधे सीधे काम कर रही है। इतने सारे लोग हैं, ये तो एक एक केस के साथ ऐसा ही है। भाई हम सब में एस्पिरेशन है, सब हम एस्पिरेशन तो रखते ही हैं, पर एक्चुअल हमारी प्रकृति उसको मानती है क्या? यहाँ समस्या आ जाती है, यहाँ आ जाती है समस्या, भौतिक प्रकृति नहीं मानती। सबसे बड़ी बाधा, नहीं ये बच गया, जिस अनुपात में हम सभी चीजों को खुद से जोड़ने की आदत को छोड़ेंगे और जितना ही अधिक अपने आप को अधिक पूर्ण रूप से, अधिक प्रेम के साथ पृथ्वी को और मनुष्यों को देना सीखेंगे, उसी अनुपात में हम देखेंगे कि हमारे क्षितिज विस्तृत होते जा रहे हैं, हमारे कर्तव्य अधिक अनगिनत और सुस्पष्ट होते जा रहे हैं। अब ये आ गया सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने अंदर है संपूर्ण से एक पृथक सत्ता होने का ये भ्रम हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां ले आता है। यहां भी जो ये माँ बात कर रही हैं, ये श्री अरबिंदो ने सिंथेसिस में कहा है इस तरीके से। ये जो चीज कही है इसके अंदर कि दो प्रवृत्तियां, जब आप जो एक मेवाद्वितीयम है उससे जब आप सेपरेट हो गए तो वो दो चीजें लेके आता है। यहाँ चलो माँ की पहले तो देख लेते हैं। पहली प्रवृत्ति समग्र के साथ तादात्म्य स्थापित करने की अचेतन आवश्यकता से उत्पन्न होती है। पहली प्रवृत्ति, दो प्रवृत्तियों की बात है। भ्रम मतलब पृथक सत्ता होने का भ्रम, मैं इंडिविजुअल बन गया, जो आता है अपने साथ ये दो प्रवृत्तियां लेके आता है। सिंथेसिस के अंदर तो दो इम्प्योरिटी की जो श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं फंडामेंटली वो ये होता है कि एक काम पुरुष पैदा हो जाता है, आपकी सच्ची साइकिक या सोल पर्सनैलिटी की बजाय एक बाहरी व्यक्तित्व, कामना में व्यक्तित्व तैयार हो जाता है पृथक सत्ता होने के कारण। तो वो आपके अंदर बीइंग ऑफ क्रेविंग पैदा कर देता है, कामना। तो जो पृथक होते ही सबसे पहली चीज माँ उसी की बात कर रही है यहाँ पे। श्री अरविंद उस प्योरिफिकेशन, जो जो प्योरिफिकेशन ऑफ द बीइंग की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, उसमें लंबा, बहुत लंबा डिस्कशन है इसका, और योगिक साधन में भी है ये।
दो इम्प्योरिटी आ जाती है इसके अंदर। एक तो पृथक आप सत्ता हुए होते ही आप इंडिविजुअल सच्ची सत्ता से तो आपका संपर्क रहता नहीं, बाहरी व्यक्तित्व को अपना स्वयं मान बैठते हो और उसी की कामनाओं की पूर्ति में व्यक्ति लग जाता है। सारे जगत को उसका केंद्र मान लेता है कि मैं केंद्र में हूं इस जगत के। और सच्ची बात है, बात तो सच्ची है, पर वो केंद्र अंतरात्मा है, आप नहीं हो, आपका बाहरी व्यक्तित्व नहीं है, ये भ्रम पैदा हो जाता है। तो पहली तो इम्प्योरिटी ये हो गई पृथक होने के कारण कि हम अपने आप की कामनाओं की उनकी पूर्ति के अंदर लग जाते हैं। ये क्रेविंग क्योंकि एवोल्यूशन है, तो दूसरी प्रवृत्ति तुरंत क्या हो जाता है, इंटरमिशंस, नीचे वाला भाग ऊपर वाले में प्रवेश करता है। तो इसलिए माइंड जो है, जो इससे फ्री होना चाहिए, क्रेविंग तो वाइटल की है, पर बुद्धि में भी प्रवेश करके सारा विज्ञान, सारा प्रयास, सब टोटल सरकारें क्या कर रही है, पूरे विश्व में सारा प्रयास किस चीज का, सुख साधन, या किस तरीके से इसी चीज को और बढ़ावा दे दिया जाए। दिव्य जीवन की अच्छी बात कौन सा, हमको तो कहीं सुनाई देती नहीं। सब प्रयास क्या है, सड़कें अच्छी हो गई, ये वाली चीजें बढ़िया हो गई, सब टोटल ये विकसित देश के, अरे ये जोर ही नहीं आता यार, कोई तकलीफ नहीं देता, सुंदरता सब जगह है, घर के सामने वाले को भी साफ करना पड़ेगा, उसको जचे चाहे नहीं जचे, मेरे को ब्यूटी चाहिए। तो ये जाओगे सिंगापुर में, बहुत बढ़िया है, यहाँ जाओगे तो यहाँ लॉज बहुत अच्छे हैं, पर्सनली दिक्कत नहीं होती है आपको। तो आपके सारी की सारी क्रेविंग, जितने विचार हैं डीलिंग्स के अंदर, विचार में, भाव में, तो जो आपकी मानसिक सत्ता है जो इससे फ्री होनी चाहिए, ये वाली जो क्रेविंग है और जो कामना है, वो ऊपर वाले भागों में भी प्रवेश कर जाती है। ये तो सारी जो सारे धरती का सीन है, इसने गड़बड़ कर दिया। ये दो इम्प्योरिटीज आ गई, तो एक काम पुरुष पैदा हो जाता है, माँ इसको एक, आप पृथक हो गए उससे, तो उससे पृथक हो गए। आप इंडिविजुअल तो हो, पर जो सच्ची सत्ता उससे तो कोई संपर्क है नहीं। इंडिविजुअल अपने आप को बाहरी सत्ता को मान लिया, वो अपने आप को असर्ट करना, क्लेम करना उसके तरीके से, जगत सारा मेरे केंद्र में है, मैं इसको निकल जाऊं। तो कह रहे एक जने की भी कामना ये पूरा जगत मिलके भी पूरी नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट्स या उसकी आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती है, उसकी डिजायर तो एक जने की भी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, डिजायर सो, क्योंकि जो हार्ट है ना, हार्ट सतही हार्ट है, और फिर जो जो भाव, हार्ट आपका जो है भावनाओं का, पर साथ ही कामनाओं, उत्तेजनाओं, इन चीजों का भी स्थान है। इसके पीछे जो आपकी चैत्य सत्ता है, हार्ट ही वैसे तो मनुष्य जाति को एक स्तर से नीचे गिरने से रोक रहा है, नहीं तो डॉक्टर के छाती पे हाथ ही नहीं आए वो जो कर बैठे हो, उसको एक करे यार इससे नीचे नहीं जा पाएंगे, इसने मनुष्य जाति को थोड़ा बहुत रोके हुए है। अगर ये हार्ट न हो, बुद्धि तो है ही नहीं, बुद्धि की थोड़ी है। मनुष्य जाति ने कोरोना में किस तरीके से रिएक्ट किया, वो बुद्धि का प्रमाण थोड़ी है। बुद्धि का क्या प्रमाण है उसके अंदर, पूरे विश्व में और कोई घटना ही नहीं, खाली कोरोना ही चल रहा है साहब, सारे न्यूज़पेपर यही कर रहे हैं और दूसरे यही कर रहे हैं, ये बुद्धि लो साहब मनुष्य जाति। तो एक काम पुरुष का निर्माण हो गया है, सिंथेसिस में है ये। पहली प्रवृत्ति समग्र के साथ तादात्म्य स्थापित करने की अचेतन आवश्यकता से उत्पन्न होती है, परंतु व्यक्तित्व के भ्रम के कारण ही हर एक इस तादात्म्य का अर्थ अपने आप में ही लीन हो जाने से लगाता है और कम या अधिक रूप में इस समग्र का केंद्र बन जाना चाहता है। इसके परिणाम स्वरूप अपनी बौद्धिक और शारीरिक शक्ति के अनुपात में हर एक व्यक्ति वह सब कुछ जिसके विषय में वह सचेतन होता है अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, ताकि अपने व्यक्तित्व की निरंतर वृद्धि कर सके। कामना यही करती है। मूवमेंट तो ठीक है कि मेरे अंदर कोई सत्ता है जो अपने मूल तक जाना चाहती है, ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम, वो म्यूचुअल डेट है, ये मेरे को बनना है वो, पर वो डेट तो यहाँ का है, आपने मान बैठा है मेरे भी इसका डेट इसका थोड़ी है, इसको तो तैयार करना है। तो आप सोचते मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, ये जगत को सारे को मैं निगल जाऊं। जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं मनुष्य जाति, उनको पर्यावरण से ऐसा सच मतलब नहीं है, उनको चिंता ये है कि हमारी आगे आने वाली संतानें क्या खाएंगी, और कोई मछली से और उनसे थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। पर्यावरण की इसलिए कि यार थोड़ा तरीके से करो, नहीं आगे क्या होगा, समस्या खाली ये है, और पर्यावरण की समस्या थोड़ी है।
फॉसिल फ्यूल ये नहीं रहेगा, दूसरा काम में ले लेंगे, क्या आफत आ रही है भाई? आपको कहे इसके बजाय अगर दूसरी गाड़ियां आनी शुरू हो गई, आप कहते ठीक है, कोई खास बात नहीं। मनुष्य कह रहा मेरे लिए है ये धरती, मैं निगल के खा जाऊंगा इसको। न उनके पर्यावरण की चिंता है, बातें कर रहे हैं पर है नहीं एक्चुअल में। वो खाली चिंता इस चीज की है कि आगे क्या होगा, तो इतना ही खाओ कि आगे भी मिले, बस इतना कह रहे हैं वो। समुद्र सारे इस तरीके से व्यवस्थित करो यार, अपने को बाद में चाहिएगा। तो एक वर्ग सीरियसली ये कह रहा है कि ये धरती हैबिटेबल नहीं रहेगी, और इसके तो प्रोटोटाइप तैयार इसी के तो कर रहे हैं ये। मस्क, जो इलॉन मस्क कह रहा है मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा, तो क्यों कर रहे हैं इतना पैसा खर्च? आ गए बेवकूफ लोग, अरे पैसा है उसके पास, आप जिस दौड़ में जा रहे हो उससे तो आगे खड़ा है वो। जिस दौड़ में आप भाग रहे हो उसमें तो मेडल उसके पास है। अब वो समझदार है या कोई क्या है वो तो छोड़ दो, भाई जिस रेस में जा रहे हो वो है उसके पास। तो ऐसे सारे लोग ये, और हर जना कह रहा नहीं एआई खतरनाक है, बिल गेट्स भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, सारे के सारे मिलके कह रहे हैं, बंद कोई सही नहीं कर रहा है इनमें से। मैं नहीं करूंगा बंद, है खतरनाक। इनके आप इंटरव्यूज देखो, और जो ये जो मैगजीन्स के अंदर अपनी जो बातें कर रहे हैं और बड़े खतरनाक है, अब हमको इसको थोड़ा सा रोकना चाहिए। अब मैं नहीं रोकू, दूसरे रोक दो। तो ये बातें क्या कर रहे हैं देखो आप। मनुष्य जाति ये तय कर चुकी है कि अर्थ हैबिटेबल नहीं रहेगी, उसके लिए बंकर तैयार कर रहे हैं, ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसी की तो कर रहे हैं, और किस चीज की कर रहे हैं। औरों को ये वहम है कि आप धरती के ऊपर कर लोगे, इनको तो वहम है नहीं, ये तो तैयारी इस चीज की कर रहे हैं, समय रहते हुए कर लो। ये तो ब्लास्ट इस तरीके का होगा कि समय भी नहीं मिल पाएगा, इसी की तो कर रहे हैं। ये तो समझ चुके हैं इस बात को, एआई है वही आपको ठीक कर देगी थोड़े समय बाद में। तो इसलिए इसके परिणाम स्वरूप में बौद्धिक और शारीरिक शक्ति के अनुपात में, ये तो हो गया। यह एक ऐसी कामना आ गई ना, कामना। अगर ये बैकग्राउंड नहीं बताया जाए तो इससे लिंक नहीं हो सकता। खाली ये अगर माँ की पढ़ो आप इस तरीके से, तो ये प्योरिफिकेशन की बात सिंथेसिस में मिलती है, ये क्या प्योरिफिकेशन है, और आपके इसके अंदर भी मिलेगा, यौगिक साधन भी मिलेगा। सभी कुछ के विषय में सचेतन होने की कामना का परिणाम है, जो अपने मूल रूप में तो उचित है, परंतु उसका तरीका अज्ञानपूर्ण है। क्योंकि समग्र के प्रति सचेतन होने का यदि कोई उपाय है भी, तो निश्चय ही वह सभी कुछ को अपनी ओर खींचना तो नहीं हो सकता। कामना का तो मूवमेंट यही है, सारी चीज मेरी ओर खींचना। माँ भी है तो मैं उसका लाभ क्या उठा सकता हूँ, साधना करूं तो इससे फायदा क्या हो सकता है, इस सारी चीज का तो मेरे लिए क्या फायदा है। ये है श्री अरविंद महान है, क्यों? मेरे गुरु हैं इसलिए महान है। बाकी तो डिफाइन करो कि श्री अरविंद क्यों महान है। जैसे माँ ने कहा, बहुत लोग कहते हैं श्री अरविंद महान, और जिस आधार पे उनकी महानता को वो बताते हैं उसमें कोई मोरल तत्व होता नहीं महानता का, वो तो अपनी चीजें बताएंगे। शेक्सपियर महान है, इंग्लिश बहुत अच्छी लिखता है, मैं तो मेरे ही टर्म से कह सकता हूँ। तो इसी तरीके से तो महानता, श्री अरविंद महान क्यों, कोई उत्तर नहीं है इसका, क्यों? हमको सेंस ही नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है इसका। मेरे गुरु हैं इसलिए महान है। तो इसलिए उसका तरीका ज्ञानपूर्ण है, क्योंकि समग्र के प्रति सचेतन होने का यदि कोई उपाय है भी, तो निश्चय ही वह सभी कुछ को अपनी ओर खींचना तो नहीं हो सकता, जो कि मूर्खतापूर्ण और निष्फल होगा। वरन इसका उपाय है समग्र की चेतना के साथ अपनी चेतना का तादात्म्य कर देना, जो कि एक सर्वथा विपरीत मनोभाव और क्रिया की मांग करता है। ये तो चैत्य की बात हो गई, डीपर चीज हो गई ना। कामना है वो आपकी तरफ लेके आती है, ये वाला भाव है ये विपरीत कर देता है। एकमात्र इसी के मूवमेंट से चला जा सकता है। वो मूवमेंट तो आपको, हाँ, अष्टांग योग भले ही करवा सकती है वो, जो आपको पता होता है मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, मेरा ये इस तरीके से करूंगा, इतनी साधना करनी पड़ेगी, इतना मैं तप करना पड़ेगा, इस चीज की इतनी कीमत है, मेरे पास है तो मैं कर लूंगा, नहीं है तो नहीं कर लूंगा। इसमें इतनी धूप में रहना पड़ेगा, इतनी बार तेरे को ये करना पड़ेगा। और कितने कितने लोग मर भी जाते हैं इनके अंदर, और किसी की कोई दिक्कत नहीं है। न तो गुरु की दिक्कत है इस बात से कि वो मर गया, न करने वाले को शिकायत करने का कोई अधिकार है, तो गया ही है उस काम के लिए। अरे भाई बर्फ के अंदर जाके और वहां मैं बैठ गया वहां, और 60 दिन से पहले मैं उठ नहीं सकता, तो वहां तो मेरी अस्थियां ही आएगी, और मैं तो किस लिए आ जाऊंगा वहां से, जब मैं उठ ही नहीं सकता। और अगर उठ जाता हूं तो मैं सफल हुआ नहीं।
सफल हो गया तो भगवान जाने कौन सा सफल हो गया तब तो मर गया, मैं सफल हो गया तो। अब ये कंडीशंस इस तरीके की हैं, तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के आधार पे आपको पता होता है, आप शिकायत करने की आपके पास है नहीं, न गुरु को शिकायत कर सकते, और आप प्राप्त करते हो उस पे आपका अधिकार होता है, गुरु भी नहीं कह सकता इसमें। मेरा राइट बनता है यार, 60 दिन बैठा हूं मैं यहाँ 60 दिन बैठा था मैं, तो आप कहते हो मेरा राइट है इसके ऊपर, मैंने पे किया है इसके लिए। वहां कोई पेमेंट इस तरीके का है नहीं। यशोदा माँ के पास कृष्ण प्रेम गए, उन्होंने कहा दोबारा तेरे को कृष्ण की कोई छवि नजर नहीं आएगी और कोई आध्यात्मिक तेरे को कोई अनुभव नहीं होगा, जीवन भर मैं कहूंगी वो अंतिम शब्द होगा, बोल मंजूर है क्या? तू जिस आध्यात्मिकता के लिए आ रहा है वो ये मान कभी नहीं होगी यहाँ। तो उन्होंने कहा एक दिन दो मेरे, एक दिन दो। ईमानदार आदमी थे कि उनको करना था, नहीं तो हम कहते हाँ हाँ माँ हमारी भावनाएं उबल रही हैं आपके लिए, करना कुछ है नहीं। उनका एक दिन दो फिर मैं आता हूँ। फिर एक दिन बाद के अंदर जाके कहते हाँ मंजूर है। वो तो जानती थी कि सिंसियर आदमी है, उड़ते निकल गए यूं। श्री अरविंद ने कहा इसमें कोई चीज रही होगी, श्री अरविंद जो प्रशंसा करते हैं उनकी, इसलिए कहा पश्यंती वाक, इसके अंदर दो सिद्धियां हैं, जैसे पश्यंती बुद्धि जो चीजों के सत्य को देख लेती है, इसमें पश्यंती वाक जो बोलता है वो सीधे सत्य तक चला जाता है। तो दिलीप कुमार रॉय को जो भी लिखते थे ये, तो दिलीप कुमार रॉय उसको श्री अरविंदो को भेजते थे, तो श्री अरविंद कहते रहे तेरा डायग्नोसिस सही किया इसने, ये जो कह रहा है वो मान ले। और जबकि कृष्ण प्रेम उनको ये कहते थे अगर तेरे गुरु माने तो ही मेरी बात मानना, नहीं तो मेरी सुनने की जरूरत नहीं है, अगर तेरे गुरु इजाजत नहीं देते तो मेरी शक्ल भी मत देखना। साफ साफ ये क्लैरिटी थी उनके अंदर इस चीज की। दूसरी प्रवृत्ति है जो कि वस्तुतः पहली का ही सामान्य परिणाम है, अतिशय रूप से रूढ़िवादी भाव। अब इसमें तो ये दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर रही है माता जी, ये वहां आपको कंटिन्यूअस प्रक्रिया वहां, क्योंकि माँ तो यहाँ एक टॉक के अंदर बता रही है, टॉक के वहां श्री अरविंदो लिख रहे हैं, सिंथेसिस में तो लिख रहे हैं प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत लंबा डिस्कशन है, इतना अंतरंग है, एक एक मूवमेंट के प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हम तो बेसिक्स ही नहीं जानते, मैं उस फील्ड के बेसिक्स की नहीं बात जानता, श्री अरविंद उसकी पुर्जे पुर्जे की बात बता रहे हैं, एक एक डिटेल के अंदर बता रहे हैं आपकी बुद्धि में ये चीजें होती है, बुद्धि के 3 लेयर्स हैं, उसमें ये है, उसका प्योरिफिकेशन ऐसे, उसका ये, एकदम डिटेल के अंदर जा रहे हैं। रूढ़िवादी भाव, संपूर्ण बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक प्रकृति की अपरिवर्तनशीलता, जो कि हमारे लिए यह असंभव बना देती है कि वैश्विक विकास के विधान के साथ ही सदा ही सामंजस्य बनाए रखने के लिए जिस तेजी से हमें अपने आप को रूपांतरित करने की आवश्यकता है, उस तेजी से हम वैसा कर सकें। रूढ़िवादी भाव कहाँ से आएगा? मन में तो चाह रहे हो पर शरीर तो स्वीकार कर नहीं रहा, क्योंकि शरीर आपके प्राण में एंटर कर गया, प्राण मन में एंटर कर गया, विचार आपके प्राण के माध्यम से आएंगे, जबकि माइंड है विचारों की सीट होनी चाहिए, जो ये हृदय है ये भावनाओं की सीट होनी चाहिए, और शरीर है ये कर्म प्रधान, जो कर्म की सीट होनी चाहिए, विल पावर की सीट होनी चाहिए। ये तो कोई सा भी कर नहीं रहा, शरीर के अंदर जड़ तत्व का प्रवेश हो जाता है, तो भोजन हम करते हैं तो उसमें मैटर लेते हैं, ये आपके विचारों में और भावनाओं में प्रवेश कर जाता है। सारे समय व्यक्ति खाली भोजन की चिंता या परिवार की सारी चीजें सब उसके माध्यम से, अरे बुद्धि तो इससे क्लियर होनी चाहिए थी। बुद्धि जो है वो सीट अगर विचारों की थी तो उसमें ये क्यों एंटर करता है? तो ये इस तरीके से इंटरमिसेंस है, ये रूढ़िवादी बना देता है। आगे व्यक्ति जाता ही नहीं, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, अल्टीमेटली उसका ये है भी शादी बढ़िया हो गई इसकी, बच्चे ठीक हो गए, ये भी अच्छे आजकल काम करते हैं, ये भी साइंटिस्ट हैं, अरे टॉप मोस्ट नासा में कर रहे हैं, तुमको क्या पता, वही बातें वो करता है, दूसरा देखता है यार इसमें दुर्गंध आ रही है, दूर हटो इससे। ये वहां गया था, इसको वहां इसरो के अंदर नौकरी मिल गई, ये छोड़ आया फिर बेवकूफ वहां से, ये गया भी था, इतना काबिल आदमी है ये, काबिलियत इस बात से, ये लो से। ये तो वो साइंटिस्ट है तो भी वो एक चीज में तो कर रहा है, विचार की सीट नहीं है ना, फंडामेंटली सोच नहीं पा रहा है यार इश्यू क्या है इस सारे का। मैं पुर्जे की डिटेल की अगर बात भी करूं तो ये लगता कहाँ है, बात क्या है इसकी, जरूरी क्या है क्या नहीं है, अगर वो सेंस ना हो
ये नट यहाँ लगेगा, नहीं है मेरे पास इस टाइम सपोज, तो यार तार बांध के काम निकाल ले, जिसको ये सेंस है जुगाड़ का वो तो तार बांध लेगा, नहीं है मेरे पास, और तो उसी में वो तो नट के ऊपर ही बावड़ा हो रहा है और वो मशीन को भूल जाता है। ऐसे ही जीवन निकल जाता है एक छोटी छोटी चीज में। तो जितने भी आपके प्रमाण पत्र है शिक्षा के अंदर, खाली वो तो इंडस्ट्री के लिए हैं और जीवन के लिए तो है नहीं। जितने भी प्रमाण पत्र हैं सब इंडस्ट्री के लिए हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर एक पुर्जा बन जाएगा ये जाके। तो यही तो चीज आपको शिक्षा पद्धति को, और ज्ञान थोड़ी कोई चला रहा है, ज्ञान का क्या लेना देना। ये कंप्यूटर के अंदर इसने किया है, कंपनी देख लेगी उसकी क्वालिफिकेशन, ये यहाँ फिट हो जाएगा, ये इस चीज का है, ये यहाँ फिट हो जाएगा। जिस दिन आपको रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट कितनी चेंज हो रही है, पहले वाली भाषाएं कौन सीखता है, किसको मतलब है, कोई सीखता तो नहीं, वो वाली बात चेंज हो गई सारी की सारी। ऐसी धीरे धीरे ये कह रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंदर ये वेद भी ले आएंगे, संस्कृत भी ले आएंगे। अरे तो आदमी तो वो का वो ही रहेगा, वेद लाने से क्या होगा, पेट ही तो भरेगा उससे। तनख्वाह जिस दिन आने बंद हो जाएगी उस दिन वेद पढ़ेगा क्या वो, ये बताओ, नहीं पढ़ेगा। तो आदमी तो वो का ही वो ही रह गया, वो तो तुमने चेंज किया ही नहीं। नई शिक्षा पद्धति हम वेद भी लेके आएंगे, तो फिर उससे तो ये तो टेक्निक्स की इनकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। सिस्टम है कि प्राइम प्रॉब्लम ये है कि किसी तरह से इनको सबको शांत रखा है, इनको जो मांग रहे हैं काफी नहीं करते थे, नौकरी दे रही है, उनसे हम ये उम्मीद ही क्यों करते हैं भाई वो कुछ हमारे देश के लिए कर पाएंगे। आज तो सारी चीजें, आज ये फ्री भी दे दो, आज वो फ्री भी दे दो, जो आपने कहा रोड सड़क बना दो, बिजली दे दो, इससे इससे उभर ही नहीं पाते, यही नहीं हो पाती। आज जो कितनी गरीबी है, आज भी लोगों को बीमारी गरीबी, स्वास्थ्य बीमा दे रहे, कभी ये दे रहे, तो उनसे तो उम्मीद करना बेकार है कि बढ़ी है, इससे कम नहीं हुई। हाँ, इससे बीमारियां और समस्याएं बढ़ी हैं, इन फ्री भी इससे कम नहीं हुई। लेकिन वो तो स्ट्रैप में फंसे। ये जो शिक्षा की बात हो रही है, ये शिक्षा तो किसी स्वतंत्र एजेंसी को ही देनी पड़ेगी, जो कोई उसमें से कोई आ जाए जो सीख ले, जो सोचे कि साहब मुझे इन चीजों से मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं, मेरे को एक्चुअल में इसके मूल से मतलब है, कोई मतलब मेरे को तो सच्चा जवाब देना है। अगर कोई भी रैशनली भी सोचे तो जो माँ कह रही है उसके अलावा निष्कर्ष पे तो नहीं जाना चाहिए। अगर रैशनली भी कोई सोचता है तो ये बात तो करने की ही है। और कितनी विचित्र बात है कि मनुष्य जाति अपने आप को विकसित कह रही है, पर ये विचार उसको एकदम ऐसे लगता है यार ये तो उसके एग्जिस्टेंस का ही खंडन कर रहा है, एग्जिस्टेंस का ही ये तो वायलेशन कर रहा है। मतलब इस सारे ढांचे में ऐसा ढल चुका है कि इसके बाहर की यदि सोचने के लिए भी कहो, करने के लिए तो छोड़ दो, तो भी उसको अपराध लगता है कि अरे ये तो आप गलत बात कर रहे हो, ये तो अपराध है, साइलेंस करो इसको। तो यहाँ की चिकित्सा पद्धति के बारे में कोई ऑल्टरनेटिव्स की अगर बात करता है तो उसको साइलेंस कर दिया जाता है। अगर आप ऑल्टरनेटिव्स की बात करोगे तो आपको तो मार दिया जाएगा। उस देश में तो नहीं रह सको कोई, अगर थोड़ी बहुत अच्छी चीज बता रहे हो आप तो। आप पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा कर लो, आप धंधे पानी की चर्चा कर लो, काबूबाजी की चर्चा कर लो, सब पूरा मिल के बांट लेंगे उसको। जरा सा बात को कि परे क्या है, क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, देश, इवन देश के तो गाय बाय हो जाएगी, तो मतलब दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। सामान्य की बात छोड़िए, जो आपके सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं वो भी तो नहीं कर रहे ये बातें। अगर आप वास्तव में देखें तो वो इस प्रॉब्लम को कोई भी टैकल नहीं कर रहा, वो बातें दूसरी कर रहे हैं। आप किसी को भी ध्यान से देख लो और उनका सैंपल उठा लो, बातें तो बड़ी प्रभावी कर रहे हैं, प्रभावी तो करनी पड़ेगी। सतही बात वो भी कर रहे हैं एकदम। अरे भाई मेरी दुकान चलेगी तब जब मैं उनको, वही वाली बात श्री अरविंद की देव, एक जना नहीं मिलेगा आपको इस सत्र के अंदर। अगर आप सीरियस बात करोगे, पहली बात तो उनको बैकग्राउंड ही नहीं है ये बात समझने के लिए, बहुत लंबा बैकग्राउंड चाहिए मानसिक स्तर पे इस पे आने के लिए कि श्री अरविंद कह क्या रहे हैं, बहुत लंबी तैयारी की। फिर बाद में आपको एक कन्विक्शन चाहिए, एक ऐसा आधार चाहिए, संस्थागत आधार या जो भी आधार। तो इसीलिए भाई अपन जिस आधार पे खड़े हैं एक तरीके से एक टापू के जैसे है, चारों तरफ जो शिक्षा अगर वहां हम देने का प्रयास कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये एक टापू है जिसके चारों तरफ पानी, हमको एनी टाइम कोशिश कर रहा है निगल जाओ इसको, इसमें कौन तो अपना बच्चा देगा।
कौन पेरेंट्स जो है वो इसके अंदर सपोर्ट करेगा, और ऐसे प्रयास को फंड कौन करेगा, क्योंकि ये तो आपको लाभ की पैरामीटर्स के ऊपर तो उतरता नहीं, और हमारा जो खर्चा वो आपसे कोई छिपा है नहीं। कोई भी कॉर्पोरेट इसको मिलके तो फंड कर ही नहीं सकता। चलाने के लिए पैसा कौन देगा हर महीने आपको, कि इससे कोई रिटर्न कभी आना ही नहीं, क्योंकि उनको जो रिटर्न लगता है वो तो कभी आएगा नहीं। स्थिति ये है कि अगर कोई माइनर बच्ची ये कह दे सपोज कि मेरे को यहाँ रुकना है, मेरे को माँ का ही काम करना है, पेरेंट कहते हैं नहीं रुकना है, अब लीगली तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। कोई भी विधान ऐसा नहीं है कि आप लीगली ये कह सको कि नहीं। अगर आप उसका सपोर्ट करते हो बच्चे का, बच्ची का स्पेशली, और वो माइनर है, आपके पास कोई स्टैंड नहीं है किस इतना सा भी, या आप ये कह दो तुरंत जेल जाए सारा का सारा। ये स्थिति है वर्तमान में, इसकी कोई कोई है ही नहीं सुनवाई। तो ये प्रयास खाली माँ ने किया, और माँ ही ये प्रयास आगे करवा सकती है, और कोई दूसरे के व्यक्ति के तो शक्ति सामर्थ्य है नहीं। आप सारे केंद्र जानते हैं, सारी व्यवस्थाएं जानते हैं, सब जानते हैं अपन तो, जो प्रयास है उनको, कि प्योरिटी से लेके चलना, और उस चीज को चारों तरफ से सारी व्यवस्था निगल जाने को तैयार है आपको, तो आप कैसे सस्टेन करो इस वातावरण में, ये एक बड़ा प्रश्न है। गोष्ठियां बहुत हो रही हैं, चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो प्रैक्टिकल हैं। पहले तो ये समझाओ, तो सोसाइटी के बैनर के नीचे तो ऐसी कोई स्कूल, न कोई आश्रम चला रहा, न कोई और कोई चला रहा है इस तरीके की, अपने तो ध्यान में है नहीं कोई इस तरीके का कोई है। हाँ, नाम तो बहुत हैं, और कोई जो ये वेंचर जो माँ वाला, ये जो चीज की मांग कर रहे हैं, इसका पहले तो समझ आनी, और फिर इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं वो तैयार करनी, ये काम करने का है हमारे सामने। मास्टर अरविंद साफ साफ कह रहे हैं, इसमें कोई जो प्रैक्टिकल मुद्दे हैं सारे के सारे, ये तैयारी करो तो आगे आके नए समय में जो वेद आज के समय में कैसे प्रस्फुटित होगा, उसमें से होगा। मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना करी, और बाद में जब मरते टाइम उनको कहा कि आप काशी आ जाओ, वरना मैं तो एंटर नहीं करूंगा। काशी नहीं आए वो लास्ट के समय। कह रहे क्यों? कह रहे मैंने सोचा था इसमें से कणाद है, इसमें ऋषि हैं, वो निकलेंगे, और इसमें तो कम्युनिस्ट निकले। मैं तो नहीं आऊंगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं ये वापस आना चाहता हूँ और पश्चाताप करना चाहता हूँ इस चीज का, मैं नहीं आऊंगा काशी के अंदर। उनको कहा जी आप यहाँ आओ। तो अगर आप कोई भी दूसरा उद्देश्य चाहे आप लेके, कोई भी शिक्षा संस्था, पहले तो कोई सीरियसली कर ही नहीं रहा, उन्होंने तो स्थापना करी, उस व्यक्ति की ये बात है कि मैं काशी में नहीं आऊंगा, दूर ही मरूंगा, यहाँ तो मोक्ष हो जाएगा मेरा। कोई भी आप परीक्षण करके देख लीजिए, अगर प्योर चीज के आधार पे नहीं है, तो वो तो खोट तो बीज में ही है, आपका वो वृक्ष अच्छा निकलेगा कहां से निकल जाएगा। ये चर्चा कोई कर ही नहीं रही। ये वाली चर्चा हमको कम से कम अपने केंद्रों में तो शुरू अप्रोच चेंज करना ही पड़ेगा। ये विचार देना पड़ेगा, अरे ये क्या सत्र कर रहे हो यार तुम, लाइफ डिवाइन की बातें कर रहे होंगे, इसकी बातें कर रहे होंगे, मूल बात करो ना। अरे तैयार तो मां श्री अरविंद के आगे के जो जो उनके सैनिक हैं, वो तो तैयार कहाँ से करोगे? वो तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी उनकी, उनके कार्य को आगे तो कोई लेके जाएगा। उड़ीसा के अंदर वो ये बता रहे थे कि 25% जो है कोरोना के समय बंद हो गए, 600 650 वो बता रहे थे इंटीग्रल स्कूल, 25% बंद हो गए कोरोना के समय। अब जो बाकी इस चीज की कगार के ऊपर मान लो आप भावना के कारण चला रहे हो, किंतु परंतु है मन में, पर आप ये गए यार माँ का काम है मैं बंद नहीं करूंगा, पर आपके जिस दिन कोई ऊपर नीचे हो जाएगी, आपका तो ताला खोलने वाला कोई दूसरा है नहीं। अब भाई आप जब तक चला रहे हो तब तक चला रहे हो बस। तो 60-70% है वो इस चीज की तैयारी में है, 25% उस टाइम बंद हो गए, 60-70% अब इस चीज की तैयारी में है। भाई मैं सपोज मैं मेरी भावना से चला रहा हूँ, या बंद नहीं करूंगा, मेरी जब तक मेरे हाथ पांव हिलेंगे मैं इसको चलाऊंगा, वो इसकी तैयारी के अंदर है। ये 60-70% कब हो जाए? उनको कह रहे हैं तुम्हारे प्रांत के अंदर सबसे ज्यादा जो इतने केंद्र हैं, लोग हैं, आगे अगर तुम इसमें ना बच्चा तो इसमें नहीं देंगे, तो फिर आगे कौन चलाएगा इसको? बाबा जी महाराज वगैरह उनकी प्रेरणा से तुम्हारा ये हुआ। अब आगे अगर तुम इसमें नहीं चलाना चाहते, मतलब माँ की शिक्षा में किसी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, गली गली के अंदर केंद्र है वहां,
इतने केंद्र और इतने भावना, भावना में कोई कमी नहीं है। आप उनके चेहरों के ऊपर देखो, भावना बड़ी जबरदस्त है। लाइफ पावर नहीं मानती, जीवनी शक्ति नहीं मानती उस बात को, इसलिए भावना भावना तक रुकती है, यहां तक ट्रांसलेट नहीं होती। 100 से ऊपर तो रेलिक सेंटर है, हाँ, मोर देन 100। मैंने तो काफी विजिट किया वो हम्म। सब। भाई एक संडे छोड़ के एक पे मेरे से जुड़ते हैं 7 से 8 शाम को, संडे। और सारे, क्योंकि उनके एक ग्रुप है, सुहृद करके है एक बड़ा, वो उस पे करते हैं, सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, 4 से 8 तक सेशन है उनके डेली, सुबह 4 से लेके 8 बजे तक, और ईमानदारी से करते हैं। जिसमें सबसे पहले रविंद्र संगीत, उनको ठंडी गर्मी इसका कोई नहीं, कुछ नहीं, ओपन स्कूल के अंदर बैठे हैं गद्दा बिछा के, वहीं गद्दा है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये सारी चीजें हैं। पर फिर भी आपकी भौतिक प्रकृति जो है ना, इस चीज को नहीं स्वीकार करती। तो ग्राउंड रियलिटी ये है। रेलिक सेंटर की जहां तक बात है, वहां उनके फूल भी चढ़ जाएं बाद में कुछ के, तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। ये तो रिपोर्ट है। आगे वो सोच रहे यार मेरे भावना है, मैं चढ़ाऊंगा, मैं किसी को तैयार करूंगा, तुम फूल तो चढ़ाओ कम से कम जाके। ये एक हमारे सामने समस्या प्रैक्टिकल है, बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है कि कैसे इस चीज को आगे लेके जाएं। यह मानो ऐसा है कि व्यक्ति को यह भय है कि यदि वह समग्र के साथ अधिक और मुक्त मेल मिलाप रखेगा तो दूसरों से पर्याप्त रूप से पृथक नहीं रह पाएगा। इसके अतिरिक्त यह अपरिवर्तनशीलता उत्पन्न होती है हस्तगत करने की इच्छा से, और यह मान बैठने की भूल से कि संसार में किसी चीज पर तो हम अधिकार कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि जिन तत्वों से हम बने हैं वे हमारे अपने हैं। सचेतन या अचेतन रूप में हम उन्हें अपने लिए पकड़े रखना चाहते हैं, साथ ही अन्य तत्वों को अपनी ओर खींचकर हम उनमें बढ़ोतरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं कि चूंकि कोई वास्तविक पृथकता है ही नहीं, इसलिए यदि हम कुछ देते नहीं तो प्राप्त भी नहीं कर सकते। ये कामना तो लेना ही चाहती है, देना चाहती नहीं। तो यज्ञ का विधान जो गीता में भी आप लोगों ने तो पढ़ा था, वो मजबूर करता है, क्योंकि सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स है वो एक है, एक है सारा का सारा। जैसे शरीर एक है, मेरे को ये वहम हो जाए कि पेट को अगर ये वहम हो गया, नहीं साहब मैं तो मेरा ही काम करूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। मुंह को ये वहम हो जाए मैं तो मेरा करूंगा, दूसरे को क्यों दूं। अब मुंह का ये वहम किया हुआ, पहली बात तो चल नहीं सकता, और अगर सफल हो जाए तो मुंह के खुद के लिए भी गड़बड़ है। उस भाग के लिए भी उसका ये जो हठधर्मिता है कि मैं मेरे लिए ही कर लूं, पेट अपने लिए कर ले, ब्रेन अपने लिए कर ले, हार्ट अपने लिए कर ले, और तू अपने लिए है ही नहीं ना, तू तो एक समग्र का अंग है। तो यही बात व्यक्ति अपने जो कामना है, करता तो वही है जो उसको जगदम्बा करवाती है, विश्व ऊर्जा करवाती है, करना तो वही पड़ता है मजबूरन, पर यज्ञ का फल नहीं मिलता उसको। तो यज्ञ तो इसके अंदर अंतर्निहित है, यहाँ कोई भी चीज है आपको अंतर्निहित करना ही पड़ेगा। सहर्ष करोगे तो अच्छी बात है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना उदाहरण देते हुए अर्जुन को कि मेरे को अर्जुन कोई भी चीज प्राप्त नहीं करनी, तो भी लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के लिए मैं करता हूँ। चीजों को सही रास्ते के ऊपर, भगवत मार्ग के ऊपर रखने के लिए मैं कर्म में प्रवृत्त रहता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को कोई कामना की जरूरत थोड़ी है। तो यज्ञ का विधान, ऐसी तप का विधान, यज्ञ तप और दान तीनों बता रहे हैं, 17वें में बता रहे हैं। बाद में की ये राजसिक, तामसिक और सात्विक किस तरीके से हैं तीनों के तीनों। तो एक कामना तो ये है कि मैं अप्रोप्रिएट कर लूं मेरे लिए सारी चीज, यही कह रहे हैं पृथकता है ही नहीं, इसलिए यदि हम कुछ देते नहीं तो प्राप्त भी नहीं कर सकते। हमें तो श्रृंखला की एक कड़ी होना चाहिए, वह कड़ी अपनी पड़ोसी कड़ियों को क्षति पहुंचाकर बड़ी नहीं होती है, परंतु जब प्राप्त हुई विद्युत तरंग को वह ईमानदारी से आगे संचारित कर देती है तो उसे दूसरी तरंग प्राप्त होती है। और यह कड़ी जितनी अधिक पूर्णता और शीघ्रता से इन तरंगों को संचारित करती जाएगी, उतना ही अधिक उसका संबंध उन अनेकों शक्तियों या वस्तुओं से बढ़ता जाएगा जिन्हें उसे उपयोग में लाना या अभिव्यक्त करना है। इसलिए महाश्री अरविंद का योग है पूर्ण योग। कभी भी आप कभी भी शुरू कर दो,
वो समष्टि का योग बन जाएगा, व्यष्टि का योग नहीं रहता, इंडिविजुअल का नहीं रहता, कलेक्टिव योग बन ही जाएगा वो। भाई ये कह रहे हैं ना कि आपके पास विद्युत तरंग आई तो कड़ी हो, आप अपने तक नहीं, उसको ट्रांसमिट करो, कहने का मतलब। और महाश्री अरविंद के पास से आपको प्रेरणा प्राप्त होगी तो इंडिविजुअल रहेगा ही नहीं काम। आपको ये प्रेरणा, भाई आज हमको लगता है यार ये काम करने की जरूरत है, तो इंडिविजुअल की बात थोड़ी चल रही है, इसमें तो कलेक्टिविटी, इंडिविजुअल और सारे ही मिलके चल रहे हैं। तो श्री अरविंद का योग यदि वास्तव में कोई ध्यान से देखे, वो तो कलेक्टिव तो हो ही जाएगा। श्री अरविंद ने कोई भी एक्टिविटी, उन्होंने कहा मेरे को पर्सनली साधना की इनकी क्या जरूरत है, मेरे को तो सुप्रामेंटल की व्यक्तिगत रूप से तो जरूरत ही नहीं है, व्यक्तिगत रूप से तो मेरे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये तो मैं मनुष्य जाति के लिए कर रहा हूँ सारी की सारी, मैं इस काम के लिए आया हूँ। तो जो मूल यही लेके चले हैं, तो उनके योग में जो वो चीजें कह रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली आएगी। तो वही बात जब एक्सप्रेस ही वही करी है श्री अरविंद ने और माँ ने, तो व्यक्तिगत चीज तो कैसे आ सकती। और दूसरी पद्धतियां कितनी भी वैश्विक बात करो, आएंगी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि है ही वो व्यक्ति की, गलत सही की बात नहीं कर रहे, वो तो बात ही मोक्ष की कर रहे हैं अपनी। इसलिए वो पद्धति चाहे यूनिवर्स की भी बात करो, कुछ भी करो, वो आएगी अपने ऊपर। यहाँ ये कुछ भी करो आप, शुरुआत किसी भी अपनी खुद की साधना से करो, आप कलेक्टिविटी के ऊपर आ जाओगे। तो दूसरे का क्या अंतर है, सीधा सीधा अंतर है अगर बारीकी से देखते। कोई भी दूसरा समाहित नहीं कर रहा ना, समाहित कर रहा उतना ही समाहित कर रहा है जितना कि उसको अपने लिए जरूरी है, बस। वो तो कोई भी कर रहा है, ये व्यक्ति भी बाजार से सब्जी लाता ही है अपने खुद के लिए, उसमें क्या बात है। आप चीजें लाते हो, बिल्डिंग मटेरियल भी लेके आते हो, पर उसमें कोई जगत का थोड़ी कल्याण कर रहे हो। ये व्यक्ति अपने लिए कर रहा है जो कर रहा है, इसमें कलेक्टिविटी के लिए है सच नहीं। वो ठीक है, उसके माध्यम से हो जाता है, वो उसका बाई प्रोडक्ट है। और इकोनॉमिक्स तो यही कह रही है कि व्यक्ति जितना स्वार्थी होगा उतना ही विकास होगा। हर व्यक्ति जितना स्वार्थी होगा घोर रूप से, जो अर्थशास्त्र उतना ही फ्लरिश कर जाएगा। ये उनकी नीति है कि जितना ज्यादा स्वार्थी उतना विकास। अब ये विकास कभी हो सकता है क्या, आप देख लो। पर ये जो विचार देता है उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है कि जितना स्वार्थी होगा उतना विकास होगा। हाँ, तो ये आपके सैमुअल्सन वगैरह है, ये कई हैं जो इस तरीके के, इसी तरीके की बातें करते थे। उसका जो मेंटर था वो इस तरीके की बातें करता था। इस प्रकार अपने आप के लिए कुछ न ग्रहण करते और बचाते रखते हुए वह धीरे धीरे सभी कुछ के साथ संपर्क स्थापित करके सभी कुछ के विषय में सचेतन हो सकती है। तो एक तो ये हो गया अपना। इसमें आप नोट कर सकते हैं, ये जो संपूर्ण से एक पृथक सत्ता होने का भ्रम, जो पहली लाइन आई थी ना, पहली लाइन आई थी 7वें में, पहली लाइन थी संपूर्ण से एक पृथक सत्ता होने का ये भ्रम। इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा स्टडी अगर करनी है तो ये सिलेक्शंस, अपना जो कंप्लीट वर्क्स का सिलेक्शन है 2 भागों में, उसमें पार्ट 2 में पेज 658 के ऊपर है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्पिरिट एंड देयर प्योरिफिकेशन। ये आप नोट कर लीजिए और आप अपने स्तर के ऊपर इसको और स्टडी कर सकते हैं। टाइटल इसका है द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्पिरिट एंड देयर प्योरिफिकेशन, पेज है 658, पार्ट 2। इसमें पूरा आपको बहुत लंबा वर्णन है। यौगिक साधन भी कोई समय अगर होगा तो डेफिनेटली ये जो जितनी अपन चर्चा कर रहे हैं ये ग्राउंड की मांग कर रहे हैं, बैकग्राउंड की मांग कर रहे हैं। वेद की करें तो फिर उसको कुछ गले उतरे तो एक एक सत्र के जैसे इस तरीके से किया जाए कि यार एक कोई चीज बने कम से कम। नहीं तो एक चीज टच करी फिर बाद में जब तक अपन उसमें गए नहीं, ये तो कंटिन्यूटी की मांग करती है ये चीजें। इसीलिए मातृवाणी मैंने इसलिए कि भी छोटे छोटे पैसेजेस हैं, टूट भी जाता है तो एक तो कंप्लीट हो। अदरवाइज और कोई गंभीर चीज अगर अपन पकड़ते हैं, वो तो लंबे लंबे टेक्स्ट हैं, वो तो पूरे ही नहीं होते फिर बाद में। और अगर उसको यूं पढ़ दो तो समझ में नहीं आए, चर्चा करो तो उसमें 4 लाइन हो। ये बात है। इससे अगला अपना टॉपिक क्या है, इसमें कोई प्रश्न या कोई बात है क्या? 658 सिलेक्शंस का अपने 2 भाग हैं सिलेक्शंस के।
सिलेक्शन वाले जो कंप्लीट वर्ड्स हैं अपने जो अपना जो आपका जो सिलेक्शन सेट पे डाल देंगे, एक दो चीजें और भी पूछ, हाँ एक रेफरेंस उसका जो आप बता रहे थे कि फिजिकल वाइटल में चला जाता है हाँ country हाँ, ये इस पे इसमें है, ये वो, इसमें है। और और ये यात्री जो है ये भी जो आया है, ऐसा करो, एक ग्रुप जो अपना जो ये है ना उसका बना लो, जिससे कि इससे संबंधित जो टेक्स्ट है वो भी मैं डाल दिया करूं, हाँ, और इसमें जो जो रेफरेंसेज है वो मैं आपको डाल दिया करूं। टेक्स्ट आया था आपको बेसिक टेक्स्ट उससे बड़ा लाभ हो सेगमेंट में डाल सकते तो उसमें अगर ज्यादा मैसेजेस है वो मेरे लिए भारी पड़ जाता है। नहीं, आप पढ़ो मत। मेरे लिए उसमें ज्यादा नहीं आता, ज्यादा नहीं आते सेगमेंट में, और वो जो आपको देना है वो पर्सनली हम दे देंगे। नहीं, जो इसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह की बात है, हाँ हाँ तो हमें देना होगा। हाँ, भाई ये टेक्स्ट, और इससे मैं इसीलिए लिख के आपके लिए जो भी आपको लिखता हूँ पर्सनली लिखता हूँ, कोई भी मैसेज आपको हम पर्सनल दे देंगे, आप उसको हाँ, मैं आपको रेफरेंसेस जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है ना इनके साथ साथ सेगमेंट में उसमें आपको ना, सेगमेंट में सेगमेंट में इंप्रूव कर देते हैं, या जो ग्रुप्स में मैं कोई से में भी नहीं हूँ। नहीं, सेगमेंट तो बहुत छोटा ग्रुप है, संजीता है उसमें और विक्रम भाई सभी लोग हैं, सभी लोग हैं, बाहर के लोग ही इंट्रोड्यूशन देता हाँ है। ठीक है। जिन्हों की है या यहाँ के, तो उसमें क्या है कि ये जो रेफरेंसेस मैं दे रहा हूँ ना वो कंटिन्यूअसली आपको रेफरेंसेस में देता रहूंगा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के अंदर, क्योंकि वो जब तक देखिए ये एक मौका पड़ता है कि इसके साथ साथ और कहाँ कहाँ इसके साथ स्टडी मटेरियल हो सकता है। वो जैसे ही आप इसको ये, क्योंकि माँ भी जो ये कई चीजें कह रही हैं, जैसे माँ का ये लास्ट में मैंने टाइटल चुना था कि वे व्यक्ति जो भावी की सबसे अधिक सहायता करेंगे, ये पेज 33 के ऊपर है, और ये डायरेक्टली श्री अरबिंदो का टाइटल है। ये जो माँ कह रही हैं ये श्री अरबिंदो का है ये, और ये 25वें वॉल्यूम में है, ह्यूमन साइकिल। तो ये माँ वहां से पढ़ के यहाँ जो बात कर रही है, तो यहाँ वाली बात और वो जब दोनों जोड़ोगे तो ये बड़ी निकल के आ जाएगी दोनों बातें, तो ये टाइटल है। 21 लोग हैं सारे अपनी, क्योंकि उसमें ये जो गुड मॉर्निंग और ये जो मैसेजेस होते हैं वो थोड़े भारी पड़ जाते हैं, वो सब नहीं है। जो ऑलरेडी इतने काम के होते हैं, मेरे ये नहीं देखे जा क्या है सकते। कि इसी वॉल्यूम का पेज नंबर है, सबके ब्रैकेट में पेज नंबर दिया है, इसमें जैसे पेज नंबर है हाँ, ये तो उस वॉल्यूम का है, किस वॉल्यूम का, जिस वॉल्यूम का सिलेक्शन है। अच्छा उसी वॉल्यूम का है ना, कंप्लीट वर्ड का थोड़ी है, कंप्लीट वर्क्स का ही है। कंप्लीट पेज नंबर इसी वॉल्यूम का है ना, संजय ना 164 ये कंप्लीट वर्क्स के नंबर है ये। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ ये कंप्लीट वर्ड हाँ, जो लास्ट में ब्रैकेट में है, कंप्लीट वर्क्स के हैं या कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर है उनके हैं। इसमें तो ओरिजिनल दिए हैं अपन ने, क्योंकि हिंदी अनुवाद तो अपन ने किया, इसलिए और किसके देते हैं ना, मातृवाणी के नहीं है, मातृवाणी भी तो कहीं हाँ CWM के होंगे या CWS के होंगे, हाँ CWW ऐसे BCL से थोड़ी लिया है, ऐसे BCL से थोड़ी लिया है। मेरे ख्याल से अब समय सीमा अपनी हो गई, इससे आगे तो नहीं जा सकते।